अभी रेडी हो जाइए आपका डायरी पेन का साथ, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ, मेरा डायरी पेन का साथ अभी बैठा हूँ। कंप्लीट ये प्रोग्राम को मैंने विथ अटेंटिवली लर्निंग मोड में मैं अभी ये प्रोग्राम को 45 मिनट्स टू 1 आवर ये प्रोग्राम को अभी सुनूंगा, समझूंगा और नोट डाउन करूंगा। और हमारा कल्चर है, सबको पता है कि हम जब भी किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठते हैं विदाउट डायरी पेन हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग बैठेंगे मतलब डायरी पेन का साथ, नंबर 1। नंबर 2 है, इस प्रोग्राम के अंदर जो लीडर्स है सब कोशिश करिएगा आपका वीडियो ऑन मोड में रखने का, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा अगर पॉसिबल है तो। एंड तीसरा है, आप यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना या नहीं होना भी। आप नहीं करना मतलब कुछ लोग लिखते रहेंगे बार 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 बार। एंड दूसरा क्या करते हैं, लोगों का साथ उठ के चला जाना, क्योंकि जब ट्रेनिंग का अंदर अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो आप कुछ सीख पाओगे, कुछ समझ पाओगे। तो इस सेशन का अंदर मैं चाहूंगा हम सब लोग अटेंटिवली ये सेशन को सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। और स्क्रीनशॉट नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग को स्क्रीनशॉट मार के रख देते हैं। स्क्रीनशॉट करने से आप बड़ा नोट नहीं कमा पाओगे। नोट्स बनाओगे तो ये वाला नोट्स कमाओगे। अगर लिखेंगे, जो नोट्स बनाएंगे तो ये वाला नोट्स कमा पाएंगे। तो आप लिखना पड़ेगा, जैसे मैं हर एक मीटिंग का अंदर लिखता हूँ। आज भी मुझे याद है 2008 में भी सिद्धार्थ सर का जो सेशन, मैं आज भी मेरे डायरी का अंदर सर का ट्रेनिंग सेशन आज भी मैं लिख के रखा हूँ। सो वो सेशन, वो जो नोट्स बनाया था आज भी मुझे काम आ रहा है। सो आज आपको मैं ये कहूंगा कि आप सब लोग आपका डायरी पेन का साथ, अटेंटिव मोड में, लर्निंग एटीट्यूड का साथ, घर पे सारे जो भी आपका घर में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, आपका बगल में अगर मोबाइल फोन है या आपका और कुछ अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा तो सबको आप साइलेंट कर दीजिए। अकेला बैठिएगा, डिस्टर्ब ना होके सेशन को सुनिएगा। बट उससे पहले, आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक यू देना चाहता हूं, क्योंकि कल एस्टरडे जो 2 मार्च था, हम सब लोग मिलके एक जबरदस्त तहलका मचाया, जो कंसिस्टेंसी मनाया, कंसिस्टेंसी सेलिब्रेशन डे मनाया। आप सब लोग ने इतने अच्छे बेहतरीन कंसिस्टेंसी किया। और ये कंसिस्टेंसी का अंदर आपको सबको पता है कि आपका बिजनेस पूरा ऐसे ही ग्रो किया। और काफी लोग कल करने का बाद आज मैं देख रहा था सब लोग साइलेंट हो गए। इसका ऊपर एक एग्जांपल दूंगा। इस सेशन शुरू करने से पहले, आज हमारा मैम को इनवाइट करने से पहले क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए क्रिकेट में आपको पता है, जब सनत जयसूर्या, कालू रना आके पहला 15 ओवर में चौका छक्का लगा के सेंचुरी कर देते थे, उसको बाई चांस उन्होंने 15 ओवर का बाद जैसे ही उन्होंने कुछ उनका लिमिटेशन था, और लिमिटेशन छोड़ दिया था, उसका बाद अगर वो डिफेंस खेलेंगे, 15 ओवर 100 रन बनाएंगे, उसका बाद 40-45 ओवर तक डिफेंस खेलेंगे, तो फिर 50 ओवर में कितना रन होगा? मैक्सिमम 150 या 200 रन होगा। सो अगर आपने पहला 2 तारीख को बिजनेस में जिस दिन शुरू होता है, उस दिन जिस तरह हमने कल एक दिन भर एक्साइटमेंट था, लोगों को फोन करना, फॉलो अप करना, लोगों का पास जाना, कंसिस्टेंसी बातें करना, अपना कंसिस्टेंसी करना, लोगों को कराना, आपने पूरा दिन भर कल जितना एक्टिव रहा, अगर ये सेम एक्टिव 12 तारीख तक रह जाएगा तो सोच लीजिएगा 15 ओवर का बाद सेम अगर रन हिसाब से रन बनाएंगे तो 350-400 रन बन जाएगा। एग्जैक्टली 2 तारीख बिजनेस मंथ शुरू होता है, जिस दिन जैसे ही आपने काम किया, हम सब मिलके जैसे आपने तहलका मचाया, अगर 12 तारीख तक हमने पूरा जी जान लगा देंगे, हमारा टीम में कोई एक बंदा भी हमारा छूटेगा नहीं, जो बस्ती जान से वो सब अपना अपना कंसिस्टेंसी कर देंगे। अगर टीम का अंदर 100 लोग हैं, अभी 10% लोग कंसिस्टेंसी किया, 90% लोग बचा है, वो 90% लोगों को कराना हमारा काम है। एज ए रेस्पॉन्सिबल लीडर हम सबको कंसिस्टेंसी कराएंगे। आज भी आपने कराया, बट कल की तरह नहीं हुआ। बट टुमारो हम 2 तारीख जैसा काम 12 तारीख तक करेंगे, जी जान लगाएंगे, डेफिनेटली देखोगे आपका बिजनेस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी हमारा ग्रेट गुरु मैम आ चुके हैं। सो मैं चाहूंगा आप सब लोग, मैं थोड़ा आपका एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ। आर यू रेडी? ऐसे आप कर सकते हैं, यस यस, वाओ, मैं देख पाता हूँ काफी लोग अभी एक्साइटेड है आज मैम को सुनने के लिए।
मैं भी एक्साइटेड हूँ। हमारा बीच में हमारा ग्रेट मेंटर, ग्रेट मैम आज अवेलेबल आ चुके हैं, तो उनको इनवाइट करेंगे। मैं चाहूंगा जहां भी आप बैठे हो या खड़े हो, कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, आपने आपका थोड़ा सा रुक जाइए एंड जोरदार क्लैपिंग पहले कर दीजिए। जोरदार क्लैपिंग का साथ इनवाइट करेंगे और ग्रेट मेंटर, ग्रेट मैम। सो प्लीज वेलकम चंचल मैम, जोरदार क्लैपिंग का साथ। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। कैसे गुड हैं आप मॉर्निंग, गुड लोग? मॉर्निंग। आई आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आई मैं सुन रही थी अभी आपको सरोज, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज, एक ऐसी मैं बोलूंगी एक नींव जो हमने रखी है कंसिस्टेंसी के नाम पे, वो आप अगर पहले दिन से ठीक रखते हैं ना तो फिर आपकी इमारत बहुत अच्छी बनती है। और ये चीज हम सबको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी क्योंकि हम कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी को यूज कर रहे हैं और बिजनेस में इतना ग्रो हो रहा है कि हम सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जितने भी लोग एक्टिवली काम कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली हमको ये चीज जरूर मद्देनजर रखनी है। और अभी तो टाइम है, तो 2 तारीख हमने किया, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो मैं सभी को बोलूंगी कि प्लीज अगर बिजनेस बहुत सीरियसली लेते हैं तो बिजनेस वाला माइंडसेट रखिए। ये काम है, एक ये हमारा जॉब है एंड वी हैव टू डू इट। हमें करना है, दैट्स इट। कोई इफ बट है ही नहीं इसके अंदर। तो ये काम है, 2 तारीख को एक काम मिला है, उसे हमें करना है। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख एक काम है जो मिला है और हमें करना है। अगर ये एटीट्यूड लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस इंडस्ट्री में कोई भी बहुत बड़ा बनने से रोक सकता है। ना अपलाइन, ना टीम, ना क्रॉस लाइन, ना कोई भी, इनका कुछ मतलब ही नहीं होता है जब हम तैयार होते हैं बिजनेस करने के लिए। सो चलिए बात करते हैं थोड़े से मुद्दों के ऊपर। थोड़े से 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जो हमारी डुप्लीकेटेबल हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि वो वही बात हम आपको बताएं कि जो चीज आपको, आप उसको आगे अपनी डाउनलाइन में बता पाओ। कुछ हाई फाई बता के फायदा कुछ नहीं होने का, क्योंकि वो चीज जब डुप्लीकेटेबल ही नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है वो। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। तो आज जो मैं बात करूंगी वो सारा डुप्लीकेशन ही रहेगा आपकी टीम के लिए। जो आप सीखे, जैसे सरोज जी ने अभी बताया, डायरी और पेन। और बिलीव मी, अगर आप बात करोगे तो मैं हमेशा डायरी और पेन में ही बात करती हूँ। तो मैंने कोई रटा नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं, वो पॉइंट मैं देख के ही आपको बताऊंगी क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं। और मैं उस नोट से आपको नोट देने की कोशिश करूंगी सो दैट आप इसको डुप्लीकेट कर पाए अपनी टीम के अंदर, राइट। सो एक चीज आप सबने जरूर सुनी होगी कि आज तक हम जो काम करते हुए आए हैं, अगर वही काम करते रहेंगे तो जो रिजल्ट मिलता हुआ आया है वही रिजल्ट मिलेगा। ऑब्वियस कई बार आपने सुना है इस बात को। तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपने सोच में, अपने जिंदगी को अगर नया रूप देना है, अगर अपने थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज करना है, तो डेफिनेटली हमें सीखने को तैयार रहना पड़ेगा, कुछ नई चीज अपने अंदर डालने को तैयार रहना पड़ेगा। और वो नई चीज आपके अंदर बदलाव लाएगी। और बिलीव मी, जिस दिन आपके अंदर बदलाव आ गया, आपके बिजनेस के अंदर बदलाव आ जाएगा, आपकी टीम के अंदर बदलाव आ जाएगा, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव आ जाएगा। सो शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, या वेस्टीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया आज। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, आई थिंक आप सबने इसकी इंपॉर्टेंस को भी बोल समझा होगा, बट मेरा काम है कि आपको बार बार वो चीज बतानी ताकि आपके यहाँ जाए सबकॉन्शियस माइंड में और वो आपके लिए काम करना शुरू करे। तो जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड है। और जब कोई ट्रेनिंग देने आता है तो हम बहुत उसको बहुत बहुत एक्साइटेड होकर सुनने को तैयार होते हैं। बट वो एक्साइटमेंट जो है वो थोड़े पल की ना हो, इसलिए कुछ फैक्ट्स को जानना जरूरी है। कुछ चीजों को हम समझ लेंगे तो वो एक्साइटमेंट सिर्फ टेम्पररी नहीं रहेगा। वो एक्साइटमेंट जब हमारे लॉजिकल माइंड में चला जाता है तो वो हमें बहुत देर तक काम करने के लिए इंस्पायर करता है, राइट। तो हम वही बात पे आज हम बात करेंगे। देखिए, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो कोरोना काल का पीरियड अभी निकला तो नहीं है, बट हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि जो चीज लगातार आती रहती है, झेल झेल के लगा, चलो ठीक है अब है तो है, क्या कर सकते हैं, उसी के साथ सरवाइव करना है। बट हमेशा बोला जाता है एक चीज की, जब बहुत कुछ गड़बड़ होता है तो उसके बाद में कुछ मेजर बदलाव आता है। और ये हर वक्त अगर आप उठा के देखेंगे हिस्ट्री में, अगर उठा के देखेंगे कोई नई चीज, अगर नया अगर कोई नया बदलाव आया है तो कुछ
कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ एक ऐसा जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव पार्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो बदलाव आया है। और ये चाहे जिंदगी उठा के देख लीजिए, कोई बिजनेस उठा के देख लीजिए, या फिर पॉलिटिकल कुछ उठा के देख लीजिए, किसी भी जगह पे। तो जो कोरोना काल आया था, उसके अंदर में जितना ज्यादा आपने देखा होगा, लोगों की जॉब चली गई, लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत से लोगों का जॉब छूट गया, बिजनेस बंद हो गए। ये जो बदलाव आया है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव आगाज लेकर आया, एक पॉजिटिव साइन लेकर आया है ना। कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको जरूर बोलूंगी, जिसके ऊपर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया और अपने टीम में अगर इस बात को बताना शुरू कर दिया, तो लिख लो, आपके टीम के अंदर एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हम जिस काम में हैं वो बहुत अच्छा काम है और वो काम का एक फ्यूचर है। जब हम लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं दैट वी आर द बेस्ट एंड द काम विच वी आर डूइंग इज द बेस्ट एंड आने वाले टाइम का वो काम है, तो मुझे नहीं लगता उसको मोटिवेशन देने की जरूरत है, बिकॉज ही नोज और शी नोज कि वो बेस्ट में काम कर रही है। एंड जब आप बेस्ट होते हो तो आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, राइट। सो कुछ पॉइंट्स है तो मैं आज बोलूंगी आपको। नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो कोरोना काल पीरियड में आपने देखा होगा कि आज 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 जो चीजें पहले थी, अब वो चीजें आज नहीं है, यानी चीजें सेम नहीं है। अगर आप देखोगे, एक सर्वे भी हुआ है, एक डेटा आया था जो मैंने पढ़ा था नेट के ऊपर, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आने वाले टाइम में नौकरियां तो नहीं है। जितने लोग भी नौकरियां कर रहे हैं वो आधे से आधे सैलरी पे कर रहे हैं, सबको पता है ये बात। और अगर घंटा 5 घंटे 6 घंटे की नौकरी थी, तो अब 9 और 10 घंटे की नौकरी हो गई है। और मेरे घर में मेरे जो भाभी हैं, पहले वो 6 से 7 घंटे की जॉब थी, अब उनका 9-10 घंटे का जॉब है, बट मजबूरी है, करना है और जॉब नहीं छोड़ सकते, वर्किंग रहना है। एक पैसा कभी बुरा नहीं लगता, बट हमें टाइम बढ़ाना पड़ गया और हाफ सैलरी पे काम करना पड़ गया। तो ये बहुत बड़ा मेजर जो चेंज आया है, इसके अंदर लोगों का ये सोच बदल गया है इस इंडस्ट्री को लेकर। मैं अगर पहले की बात करूं तो हमारे टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कुछ ना ऐसी नजरों से देखा जाता था कि मतलब बकवास काम। और मैंने कई बार टेस्टिमोनियल में ये बात बोली है कि वेलों का काम मतलब जो लोग फालतू के लोग होते हैं उनका काम होता है ये इंडस्ट्री में काम करना, जो कुछ काम धाम नहीं बचता। बट आज वो नजरिया बदल गया है और उसके कुछ पॉइंट है। तो नंबर 1 पॉइंट, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। माइंडसेट क्या चेंज हो गया है, अब वो ढूंढने लग गए हैं कि उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए। एक एक इनकम से अब काम नहीं चलेगा, हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और वो ऐसा काम हो जहां पर वो छोटे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नौकरी के साथ नौकरी करना पॉसिबल नहीं है, किसी बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके काम करना पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या, अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक इंडस्ट्री बचती है जिसको हम ये नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, वेस्टीज कहते हैं। वेस्टीज के अंदर काम करना लोगों के लिए एक, अब अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत पॉजिटिवली सुनते हैं। और मैंने ये चेंज देखा है, बड़े बड़े रईसों के अंदर चेंज देखा है, जिनको अप्रोच करते हुए हमें डर लगता है कि भाई इनके पास तो पैसा है, इनके पास BMW है, इनके पास बहुत बड़ा बंगलो है, तो अब हम क्या अप्रोच करें इन लोगों को। मतलब वो लोग घूमने जाते हैं, क्या अप्रोच करें। बट इस माहौल में बिजनेसेस हाफ हो गए हैं, इनकम हाफ हो गई है, तो वो हमारी बात को सुनना शुरू कर दिया। तो पहला चीज, लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो गया है कि यस, अब हमें अपने नौकरी के साथ या हमें अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में कुछ ना कुछ साइड में जरूर करना है, कि ऐसा कुछ होता है तो हमारा सर्वाइवल मोड हमेशा ठीक रहे। और ये अब चॉइस नहीं है, लोगों की नीड बन गई है। नेटवर्क मार्केटिंग अब कोई चॉइस नहीं है। अगर आप किसी के पास में जाते हैं तो उसके अंदर में जब आप अप्रोच करते हैं, तो मैंने देखा है लोग अब इसको ना सीरियस सुनते हैं, क्योंकि अब चॉइस नहीं है, हम करें ना करें, नो। अब लोगों की नीड है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उनको जनरेट कैसे ना कैसे करना है। और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है कि जहां पर थोड़े घंटे लगाकर, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम लगाकर आप बड़ी इनकम की होप कर सकते हैं, बड़ी इनकम आप कमा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज है आपका, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। सेकंड, अब आज के टाइम में अगर हम बात करें, पहले जब हम बात करते थे प्रिवेंटिव केयर्स की, अगर हम बात करें फूड सप्लीमेंट्स की, हेल्थ केयर की, तो पहले ये लगता था कि नहीं, मतलब क्या जरूरत है, रोटी दाल अच्छे से खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, मतलब घर में जो चीजें खा रहे हैं उसके बाद इन डब्बों की क्या जरूरत है जो हम उनको देते थे कि ये डब्बे बहुत जरूरी है। वो डब्बे समझ में नहीं आते थे, जिसको हम नोनी स्पिरुलिना और अपने प्रोडक्ट बोलते हैं, उनको अब ये समझ में आने लग गया है कि ये जो वायरसेस हैं, अभी प्रिडिक्शन है कि अभी बहुत तरीके के वायरसेस आएंगे, बहुत तरीके की बहुत सारी डिजीजेस आएंगे, जिसका एक्चुअली में कोई इलाज एकदम से नहीं होगा।
उस समय जिसका भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा, जो लोग भी अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान पहले से रखेंगे, वही लोग सरवाइव करेंगे। तो अब लोग बाग डर गए हैं। अब उन्हें लगता है भैया सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, हमें फूड सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं बात, अभी मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि जब मैं बात करती हूँ कि आई एम वर्किंग इन फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री, तो पीपल वांट टू लिसन मी, क्या करते हो, क्या है उसके अंदर, हमारे लिए क्या है। तो जब हम बात करते हैं तो अब उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। यानी प्रिवेंटिव केयर की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि ओके, अब हमें सुनना है, अब हमें खाना है। और फूड सप्लीमेंट की मार्केट अगर आप रिसर्च करोगे, अगर आप जाओगे फैक्ट्स के ऊपर, तो आप देखोगे, अगर गूगल पे जाओ, कि ये इंडस्ट्री, फूड सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्राफ ऊपर गया है, इसका डेटा बहुत ज्यादा गया। और बिजनेसेस और चीजों का एक जनरल प्रोडक्ट जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, वो तो कभी डाउन होता ही नहीं है। बट एक इंडस्ट्री जो बड़ी है वो है, दुनिया की सारी इंडस्ट्री डाउन हुई है बट एक इंडस्ट्री बड़ी है, वो है फूड सप्लीमेंट्स की, यानी कि प्रिवेंटिव केयर्स की। और वो वेस्टीज का एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा, हम सबको पता है कि वेस्टीज के अंदर फूड सप्लीमेंट्स एंड अमेजिंग फूड सप्लीमेंट्स है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो सेकंड चीज जो आई है, वो लोगों को प्रिवेंटिव केयर का ध्यान आ गया है, लोगों को अब समझ आ गया। अब हम जब बात करने जाएंगे तो लोग सीरियसली उस बात को सुनेंगे। तीसरा जो मुझे बदलाव लगा है, वो लगा है कि लोग आज एक ऐसे मॉड्यूल या ऐसे बिजनेस की तलाश में है जहां पर उनका बिजनेस तो करें मगर उनको इन्वेस्टमेंट ना लगे, उनका पैसा ना लगे। और वो पैसा ना लगा के कोई बिजनेस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर हम कुछ भी मैं सोचूं और बिना पैसे का सोचूं, तो मुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ। मुझे बिना पैसे लगाए कौन सा बिजनेस हो सकता है, बिना ऑफिस खोले कौन सा बिजनेस हो सकता है। बट सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज, सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल के ऊपर काम हो सकता है। और इसीलिए इस इंडस्ट्री की कीमत बढ़ गई है और वेस्टीज सिस्टम की कीमत बढ़ गई है, मैं बोलूंगी। और आज अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग ना 80% लोग इसको पार्ट टाइम में कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा पार्ट टाइमर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग अपनी नौकरी और अपनी जॉब के साथ, जो पहले सुनते भी नहीं थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सो ये दो तीन कंसेप्ट जो मुझे लगा कि बहुत बेहतर हो गए हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। ऑफ कोर्स लॉकडाउन ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डाउन किया है, बट हमें एज एन इंडस्ट्री, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम का भविष्य है, माना गया है कि 2000 आगे 10 20 30 इयर्स की ये आने वाले टाइम का बिजनेस है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा फेस है और एक बदलाव है। और इस बदलाव का जो भी हिस्सा बनेंगे, इस बदलाव में जो भी अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सोच समझ के और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके अगर इस बदलाव का आप अगर पार्ट बने, तो आप लेजेंड बनेंगे आगे आने वाले टाइम में, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी, और ये चीज अपने लोगों को ये एजुकेट करना है कि दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। मैं आज यही बोलूंगी कि अगर इनकम की बात करें, वेस्टीज के अंदर इनकम के टेस्टिमोनियल भरे पड़े हैं, कार के टेस्टिमोनियल भरे पड़े हैं, फॉरेन ट्रिप के टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं। आप अगर बात करें कि हमारे आसपास की सक्सेस स्टोरीज इतनी ज्यादा भरी पड़ी हैं, तो हमें वेस्टीज बहुत अच्छा है, इसके बारे में बताने की आज जरूरत नहीं है। आज ऑलरेडी वेस्टीज के बारे में बहुत कुछ पता है। तो आप राइट जगह हो, सबसे पहले तो ये एश्योर कर लो, सबसे पहले खुश हो जाओ कि आप वेस्टीज के साथ हो। वेस्टीज का सिस्टम, वेस्टीज के लीडर्स, सभी लोग बहुत बेस्ट हैं आज के टाइम के हिसाब से। तो आप बेस्ट जगह हो। मैं यही बोलूंगी कि आप अगर अपने को बदलाव कर सकते हो, अपनी सोच में बदलाव ला सकते हो, सो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हमें ये पता चल गया हम बेस्ट जगह पे हैं। अब ये जब जिस दिन जितने भी नए लोग हैं, आई थिंक जब भी डाउट होता है ना कि पता नहीं हम सही कंपनी में हैं, सही जगह हैं, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, ये जो डाउट है बस इसको आपने बदल के रख देना है कि यस, वी आर एट अ राइट प्लेस। अगर जिंदगी को बेहतर करना है तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप सिर्फ सोच को बदल दो, आप प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है और अपलाइन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दो। मैं अगर बात करूं, अभी मुझे एकदम याद आया, अगर जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो उस टाइम में क्या था कि उस टाइम नई नई जो है वो कैसेट चलता था, कैसेट का बहुत गाने वाने हम लोग कैसेट पे सुनते थे। आज तो कैसेट कोई, मतलब आज की जनरेशन से पूछूं, मेरी डॉटर से पूछूं, तो उसको पता भी नहीं है कैसेट क्या होता है या किस तरीके से होता है। बट वो टाइम के बाद में मेरे कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यूड रखी, उस दौरान में सीडी आ गया, कैसेट आउट हो गया मार्केट से। जब कैसेट आया उसके बाद पेन ड्राइव आ गया,
उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट से ना सीडी दिखता है ना कैसेट दिखता है, और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से पेन ड्राइव भी ना आए और कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाए, हम लोग ऑनलाइन अभी इतना यूट्यूब का इस्तेमाल करने लगे हैं, कहाँ था ये सब? सो ये बदलाव के अंदर हमें बदलना पड़ेगा। आज हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे रिलाय नहीं कर पाएंगे, हमें इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम का बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पर एक सिस्टम है, आप अपलाइन को पकड़ लो, सिस्टम को पकड़ लो, और वेस्टीज प्लान को पकड़ लो, प्रोडक्ट को पकड़ लो और काम करना शुरू करो। दैट्स इट, और कुछ चाहिए ही नहीं आपको कामयाब होने के लिए, और लगातार प्रयास करते रहो। अब जब हम बात करते हैं कि हम बेस्ट जगह हैं, तो अब हम क्या करें ऐसा, अब हम क्या ऐसी चीज करें जो कि हमें हर हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, तो हम सक्सेसफुल होने का राइट तरीका क्या है? तो बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी 45 मिनट्स में, बिकॉज अगेन हर एक टॉपिक इतना बड़ा होता है कि एक एक घंटा उसमें लग जाता है। बट मेन दो काम हम लोग करते हैं जो आपके अपलाइन सिखाते होंगे, एक है प्रोडक्ट शेयर करना और एक है अपॉर्चुनिटी शेयर करना। हमें ये दो काम बहुत मेजर सिखाया जाता है, जो इस इंडस्ट्री का पिलर माना जाता है। नाउ इसको बहुत ज्यादा तो नहीं लेके जाऊंगी मैं, मगर प्रोडक्ट शेयरिंग क्या होता है? हमें कोई चीज, अब सबसे पहले तो खुद ही मैं 100% यूजर रहूंगी, तो मैं किसी को दे सकती हूँ। और यही कारण है कि सीएनसी या ये जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, अगर कोई व्यक्ति नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि वो अपने आप को इस बिजनेस में स्पॉन्सर नहीं कर पाया। मैं स्पॉन्सरिंग को जो मानती हूँ ना, मेरा जो डेफिनेशन है स्पॉन्सरिंग का, वो सिर्फ भर्ती होना नहीं है। हमें वेस्टीज की आईडी लेना इज नॉट अ स्पॉन्सरिंग, इट्स नॉट अ स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग का मतलब, अगर आप जाएंगे, इसका किस लैंग्वेज में है आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट इसका अर्थ होता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। स्पॉन्सर सुना होगा आपने, तो स्पॉन्सरिंग इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एंड जब आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाएंगे? एंड कंसिस्टेंसी दिखाता है कि आपने आपकी कामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सो कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना नहीं है कि आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने आपने काम कर दिया। उस काम के साथ में आपका एक एटीट्यूड जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना। दैट इज पर्सनल, खुद की स्पॉन्सरिंग करिए सीएनसी की वजह से। देन सेकेंड आता है कि वो हम क्या ऐसा करें जो हमारी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दे। बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, और अगेन मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको जरूर यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरिंग करना। सबसे पहली चीज, स्पॉन्सरिंग जो है ना, वो मैं सच्ची बात बोलूं तो सिखाई नहीं जा सकती। मुझे नहीं लगता है किसी को स्पॉन्सरिंग करना सिखाया जा सकता है, नहीं। इट्स अ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको तरीके नए नए आ जाए, क्योंकि वी डील विद द पीपल। अब हमें ऐसा तो नहीं है ना, ये इस प्रकार का प्राणी है, ये इस प्रकार का प्राणी है, ये इस प्रकार का प्राणी है, इसके साथ ऐसे बात करनी है, इसके साथ ऐसे करनी है, इसके साथ नहीं। आप 10 लोगों से मिलो, 10 तरीके के एटीट्यूड को फेस करोगे, 10 तरीके के बिहेवियर से आप टकराओगे। ऐसे ही 100 लोगों से बात करोगे तो 100 लोगों के बिहेवियर से टकराओगे। सो स्पॉन्सरिंग कांट बी टीच, स्पॉन्सरिंग इज ओनली द प्रैक्टिस। द मोर यू आर प्रैक्टिसिंग स्पॉन्सरिंग के लिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मास्टर बनोगे। सो एक स्टोरी सुनाती हूँ, बिकॉज मुझे स्टोरी सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत पसंद है। एंड फिर मैं मानती हूँ कि स्टोरी एक ऐसा ऐसा क्लिक पॉइंट होता है कि आपको याद रहती है। स्टोरी हमेशा हर किसी को याद रहती है। एक बार क्या हुआ कि इंद्र देवता, जो बारिश करने वाले देवता है, इंद्र देवता, उनको बैठे बैठे उनको एक फितूर चढ़ा कि यार लोग बाग, मैं आराम से बारिश दे देता हूँ, लोग बाग मेरी पूजा वूजा नहीं करते, और लोग मेरे को ना ईगो, मतलब उनकी ईगो हावी हो रही थी उस टाइम में कि मेरे को कोई पूछता नहीं है, तो ये लोग मुझे कैसे पूछेंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी बारिश रोक देता हूँ, ताकि ये मेरी पूजा वूजा करें। ये मुझे थोड़ा ईगो जब आ जाती है तो खुद को मनवाना पड़ता है, तो खुद को सोचता है कैसे नहीं, मैं मेरे भी जो हुनर है उसको रोक देना। तो इंद्र जी ने ऐसा किया, और जब किया तो ऑब्वियसली बहुत किसान और नीचे जो पृथ्वी पे हाहाकार मच गया कि क्या किया जाए, बारिश नहीं होगा तो अन्न कैसे उगेगा, खाना कैसे खाएंगे। सब लोग गए इंद्र देवता के पास कि भाई ऐसा मत करो, और हमने क्या कर दिया ऐसा। बोले नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं अब 5-7 साल जो है, अब मैं बारिश वारिश नहीं करूंगा। तो सबने बड़ा समझाने की कोशिश करी, मत करिए ऐसे, हमारा बहुत नुकसान होगा, कैसे चलेगा क्या। बट इंद्र देवता जो थे, वो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि शिव जी के ऊपर बात डाल दी। जो शिव जी को बोला कि देखो शिव जी क्या करते हैं, डमरू बजाते हैं, तब मैं बारिश करता हूँ। तो शिव जी ने डमरू बजाना बंद कर दिया 5-7 सालों के लिए।
तो सब आपको अगर बात करनी है तो जाके शिव जी से बात करो। अब सब लोग गए और शिव जी से बात करने के लिए गए। शिव जी बोले कि भाई मैं क्या करूं। पहले ही इंद्र देवता ने शिव जी को थोड़ा पटावटा लिया था कि आप ना डमरू मत बताना और आप एग्री मत होना। तो सब लोग गए और सबने उनसे बोला कि भाई अब हम क्या करें। किसानों ने बहुत रिक्वेस्ट करी। अब क्योंकि शिव जी ने इंद्र जी को जुबान दे दी थी तो वो बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा डमरू तो 5 साल बाद ही बाजेगा, और जब मेरा बाजेगा तभी इंद्र का कुछ आगे काम होगा, वही तब काम करेगा। सब परेशान, सब आ गए नीचे। अब पृथ्वी पे आके अपना रोना पीटना हुआ। उसके बाद तो बैठ ही जाना है। अब एक किसान एक दिन, जब 2-3 दिन हो गया, उसके बाद एक किसान हल लेकर खेत की जुताई करने लग गया, यानी खेत को जोतने लग गया। अब जब वो खेत को जोत रहा था तो सारे किसान बोले हाय बेचारा कितना पागल हो गया, मतलब ये मेंटल शॉक की वजह से खेत की जुताई कर रहा है और इसे पता नहीं चल रहा अब खेत जोत के ही क्या करना है जब बारिश ही नहीं होनी। जब बारिश ही नहीं होनी तो आगे तो कुछ होना ही नहीं है खेत में, ये खामखा मेहनत कर रहा है। तो सबने बोला भाई क्या हो गया तुम्हें और ऐसा खेत की जुताई में क्यों लगे हुए। तो कहता है मुझे एक रात को ख्याल आया कि मतलब मैं अगर 5-7 साल तक खेत की जुताई नहीं करूंगा तो शायद मैं भूल ना जाऊं कि खेत की जुताई कैसे की जाती है, उसका भी एक टेक्निक है, तो वो मैं भूल ना जाऊं। तो मुझे लगता है चलो कुछ हो ना हो कम से कम मेरा काम मुझे याद रहेगा, तो मैं वो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब ये चीज ऊपर बैठी शिव जी के साइड में पार्वती जी, उन्होंने बोला कि भोलेनाथ, ये आप इसकी बात सुन रहे हैं, ये अगर अपनी खेत की जुताई भूल ना जाए इस कारण से वो खेत की जुताई कर रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें कुछ बात ही नहीं है, वो बेकार ही कर रहा है। आप सोचो अगर 5-7 साल आपने डमरू नहीं बजाया तो आप डमरू बजाना भूल गए तो भोलेनाथ बेचारे, उन्होंने बोला हाँ पार्वती जी ये तो ठीक कह रही हो तुम। उन्होंने सोचा हाँ ये तो गड़बड़ हो सकती है, उन्होंने उठाया और सीधे सीधे डमरू बजाना शुरू किया। जैसे ही डमरू बजाया इंद्र जी ने फटाफट बारिश कर दी क्योंकि वो तो सिग्नल मिल गया उनको। और जिस किसान ने खेत जो बोया मतलब जो जोता था उसी खेत पे, क्योंकि उसी ने जोता था, उसमें अच्छा खासा पानी गया, उसने गेहूं डाला और उगाया और उसके यहाँ हुआ। तो मेरे कहने का मतलब कि चाहे कोई भी लेवल हो वहां पर प्रैक्टिस की जरूरत है, और जिस दिन प्रैक्टिस खत्म उस दिन हमारे पास में आगे बढ़ने का मौका खत्म हो जाता है। सो स्पॉन्सरिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आज भी चाहे मैं कहीं भी ट्रैवलिंग करूँ, मैं 3 दिन पहले पुणे होकर आई, फ्लाइट के अंदर मेरा हर हर ट्रिप में मुझे कम से कम मेरा एम होता है 5 से 7 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट लेकर आना है। तो जब कोई मुझे ये कहता है ना कि मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, मेरे तो अब लोग ही नहीं है, अब मैडम मैंने तो सबको ही प्लान दिखा दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर एड ऑन नहीं कर रहे हो। एड ऑन नहीं करोगे तो वो लिस्ट नहीं होगी, और लिस्ट नहीं होगी तो स्पॉन्सरिंग तो भूल जाइए कि कभी हो सकती है। और इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग इज अ मेन काम। जब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब टीम बनाना और उसके अंदर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट है। तो याद रखिए कि हमें स्पॉन्सरिंग के लिए कुछ टेक्निक्स है, कुछ तरीका है जिसको मैं डिटेल नहीं जा रही हूँ, बट मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। अगर इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत हद तक आप ठीक ठाक अपनी टीम बना लोगे, और टीम बनेगी तो जाहिर सी बात है पीवीबीवी होगी, और पीवीबीवी होगी तो ऑब्वियस बात है चेक बनेगा। तो एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन पीवीबीवी। सो कंसिस्टेंसी करने के बाद जो सेकंड चीज हमें करना है वो करना है कि स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग इज अ मेन थिंग जिसको मैं बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब पहले क्या करना है, स्पॉन्सरिंग से पहले खुद का माइंड सेट करना है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। देखो स्पॉन्सरिंग सिर्फ वो व्यक्ति नहीं करता जो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं लेता है, सिर्फ उससे स्पॉन्सरिंग नहीं होती है। टीम उससे नहीं बनती है जिसने अपना माइंडसेट नहीं किया कि ये बिजनेस है और मुझे टीम बनाना है। टीम बनाना मेरा काम है। अगर मैंने दुकान खोली है तो प्रोडक्ट बेचना मेरा काम है। अगर मैं पार्लर चलाती हूँ तो मुझे पार्लर वाले सारे काम करना मेरा काम है। और मैं बोलूं मेरे से तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है मेरा माइंडसेट नहीं है वो बिजनेस का, मैंने वो बिजनेस किया ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति स्पॉन्सरिंग करता है तो सबसे पहली जो टेक्निक मैं बोलूंगी स्पॉन्सरिंग की होती है वो होती है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना है, यानी बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन जैसी मेंटालिटी रखना है। नाउ बिजनेस वुमेन एंड बिजनेसमैन की मेंटालिटी क्या होती है कि इसको समझना है ये मेरा काम है, मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है। अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में जब होली दिवाली या ऐसे कुछ फेस्टिवल आता है, छोटी छोटी दुकानों पे आप देखोगे, देखते ही होंगे आप लोग कि जब हम जाते हैं तो वो लोग लंच तक नहीं कर पाते। तो वो शिकायत करते हैं कि हाय आज मैंने तो खाना नहीं खाया, मेरा लंच छूट गया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह से खड़ा हूँ। वो कभी शिकायत नहीं करते बिकॉज दे ओन
दैट बिजनेस, वो उसको अपना बिजनेस समझते हैं। वो जब अपना समझते हैं तो ऑब्वियस बात है उसमें कोई शिकायत नहीं होती है। जिस दिन हम अपना समझेंगे उस दिन शिकायत खत्म। शिकायतें तब आती है जब हम सोचते हैं ये अपलाइन का बिजनेस है, ये साइट का बिजनेस है, ये वेस्टीज का बिजनेस है। इस तरीके की जब हम बातें करते हैं तब हमारे को लगता है कि ओके, तब शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो पहली चीज डेवलप करना है कौन सा माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट या बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन वाला माइंडसेट। दूसरी चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप सिस्टमेटिकली स्पॉन्सरिंग की तरफ जाना चाहते हो तो दूसरी चीज आपको करनी है, लिस्ट को बिल्कुल सही तरीके से डेवलप करना है। 90% लोग चेक कर लेना अपनी टीम में। आपको लग रहा होगा मैम तो वही बातें कह रही है जो मैं हमने दसियों बारी सुना हुआ है, बट अगेन मैडम वही बात कर रही है जिसकी वजह से आपका चेक बनेगा। बस वो मैम कुछ और कहना ही नहीं चाह रही है आपको, राइट। सो लिस्ट जो है अगर आप चेक करें अपनी टीम में जाकर, और जरूर कीजिए जब मुझे मेरी कोई टीम नहीं बढ़ रही होती है, टीम में ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, तो सबसे पहले मैं जाके उस टीम का लिस्ट चेक करती हूँ कि कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है और किस तरीके से बनाई। सिर्फ कई लोग देखती हूँ सिर्फ नाम लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, लिस्ट बन गई। लिस्ट ऐसे नहीं बनती है। एक प्रॉपर लिस्ट है जहां पर आपको पूरा का पूरा ये देखना है कि हमें लिस्ट में नेम चाहिए, एज चाहिए, प्रोफेशन चाहिए, क्या करता है वो बंदा, यानी पूरा बैकग्राउंड ऑफ दैट वन सिंगल पर्सन जिसको हम कॉल करेंगे। तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट का एक तरीका होता है, और जब हम कभी मौका मिलेगा तो पूरी स्पॉन्सरिंग के ऊपर बात करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच टू कॉलिंग तक हम बात करेंगे कभी मौका मिलेगा तो। कॉलिंग कैसे करनी है, किस तरीके के लोगों को कैसे करनी है, हाउस वाइफ है तो क्या पैटर्न यूज करना है, यंग लड़का है तो क्या पैटर्न यूज करना है, पार्ट टाइमर्स है तो क्या पैटर्न यूज करना है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट आपकी लिस्ट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट खुद की बनाइए, खुद की लिस्ट बढ़ाते रहिए, और साथ ही साथ में अपनी टीम की लिस्ट बनानी आवश्यक है। जिस भी टीम में लिस्टिंग नहीं होती है, लिस्ट बनाने का एक एक मैं तो कहती हूँ वीकली आप छोटी टीम के साथ में वीकली बैठकर उनके 20 से 30 नाम कम से कम 2-3 दिन में, 2-3 दिन में, 4 दिन में ऐड करवाइए, ताकि उनकी शिकायत ना आए कि मेरे लोग खत्म हो गए। फैक्ट्री है, जिस दिन लोग खत्म उस दिन हमारा ये बिजनेस ही नहीं होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज अ रॉ मटेरियल। और हमारी अपनी भी अगर जूते की फैक्ट्री में चमड़ा ही खत्म हो जाए, अगर वो लेदर ही खत्म हो जाए, तो कहाँ से बनेंगे जूते। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो हमें क्या करना है, डेवलप करना है लिस्ट, और कंटिन्यूअसली उसको एक्सपेंड करना है, कंटिन्यूअसली उसको बढ़ाते रहना है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं बढ़ेगी कुछ नहीं होने वाला। सेकंड चीज जो हमें ध्यान में रखना है, सॉरी थर्ड चीज हमें जो ध्यान में रखना है वो है प्रीजज नहीं करना है। स्पॉन्सरिंग से पहले प्रीजज मत करना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके आसपास होंगे जिनको कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं एक बैठी हूँ आपके सामने, मेरे को अगर कोई 20-22 साल पहले देख लेता तो मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी थी, पर आज मैं आपके सामने हूँ। दीपल पत्रा वाला सिंपल हाउसवाइफ, पर आज वो इतना इनकम ले रही हैं। बहुत से एग्जाम्पल, अनपढ़ लोग हैं चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलते हैं चाहे नहीं बोलते हैं, किसी को भी प्रीजज नहीं करा। हाउस वाइफ है या बहुत स्मार्ट है या नहीं स्मार्ट है, आपका काम है सिर्फ उसको जाके अप्रोच करना, बस। और ये अगर हमने इस बात को अगर हमने ले लिया तो आप कभी भी स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो याद रखना है नेवर प्रीजज। फोर्थ चीज जो होनी है वो देखना है क्रिएट अपॉर्चुनिटी। चौथी चीज हमको क्या करनी है, हमको एक अपॉर्चुनिटी हमेशा क्रिएट करनी है। क्रिएट क्या होती है, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैं एक पार्टी में गई अभी 2-3 दिन, एक हफ्ता हुआ है अभी, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है तो मैं एक पार्टी में गई। पार्टी में अब क्योंकि एक हैबिट है स्पॉन्सरिंग या प्रोस्पेक्टिंग करना, एक हैबिट है। मैं वहां गई, मैंने देखा कई सारे अच्छे लोग दिख रहे थे, बाइंग पोटेंशियल दिख रही थी, कुछ लोग टॉकेटिव दिख रहे थे, तो अपना तो दिमाग चलता है कि इनका नंबर कैसे लिया जाए। हमेशा वो अपने दिमाग में चलता रहता है 24 घंटे, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो मैं ट्रेन से यात्रा कर रही हूँ, चाहे मैं अपने दिल्ली में कहीं कैब में जा रही हूँ। आप बिलीव करेंगे, क्योंकि पर्सनल कार से जाती हूँ तो मैं स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाती। मैं हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन या कभी 10 दिन में 3 दिन 2 दिन करके मैं कैब में जानबूझ के जाती हूँ, कैब ड्राइवर्स के नंबर लेकर आती हूँ। ऐसे बहुत से कैब ड्राइवर्स हैं जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। तो हमें लोगों तक पहुंचना है, वो जरिया ढूंढना है। तो जब मैं पार्टी में गई
बस सब ऐसे ही चिट चैट किया, थोड़ी बहुत बातचीत करी और वहां पर देखा कि कैसे लिस्ट, इनका नंबर कैसे लूं। अब मेरे पास दो तरीके, एक मैं बोलूं अरे मैं वेस्टीज की ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं ऐसा है, मेरा वेस्टीज बेस्ट है, या तो मैं इस तरीके से बात करूं, या फिर एक तरीके से बात किया जाता है जब आपको अपनी स्पॉन्सरिंग में लिस्ट ऐड करनी है। नंबर वन, सबसे पहले तारीफ करिए, जो भी, किसी की साड़ी की तारीफ, किसी के कोट की तारीफ, अगर आदमी है किसी ने स्कार्फ ले रखा है तो स्कार्फ की तारीफ, किसी के मेकअप की तारीफ, किसी के चलने की तारीफ, किसी के बोलने की तारीफ। तारीफ एक ऐसी चीज है, हम सबको पता है, बहुत प्यारी लगती है सबको। सो पहली चीज, जाते ही आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है कि तारीफ कीजिए, आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। एज अ लेडी, मैं लेडी की ज्यादा लेडीज की प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। थोड़ा सेक्स में डिफरेंस होता है, अगर मेल फीमेल को करता है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, बट ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, एक जेन्युइन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे किसी का कोट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, कहाँ से हैं आप, क्या कर रहे हैं, तो एक जेन्युइन तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो पहली चीज तारीफ करनी है। दूसरा, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मैक्सिमम लोग, अगर आप मुझे आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप गौर करोगे तो हम फटाफट फटाफट क्या करते हैं, हमारा वेस्टीज बेस्ट है, प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, हमारी कंपनी बेस्ट है भाई, और नेटवर्क मार्केटिंग में फिर क्या कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, बेस्ट कुछ नहीं होता, हमेशा हमेशा इंप्रूवमेंट होती है उस जगह पे। बट हाँ, ये इंडस्ट्री बेस्ट है, हमें ये रिप्रेजेंट करना है, और जिस दिन हमने ये रिप्रेजेंट किया तो सबका ठीक चलेगा। तो मैंने सिंपल उनके साथ बोला, हाय मेरा नाम चंचल है, और बहुत प्रिटी साड़ी है आपकी, बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे यार थैंक यू थैंक यू। कहाँ से आए हो, क्या करते हो? बस यार मैं तो यहीं रहती हूँ और छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। मैंने बोला अरे वाह ग्रेट, कभी आऊंगी मैं आपकी बुटीक में। तो बोली हाँ हाँ प्लीज यार, मोस्ट वेलकम। आप क्या करते हो, क्वेश्चन आएगा, आप क्या करते हो? तो मैंने बोला मिलके बताऊंगी क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती ऐसे ही। तो स्माइल दिया, उनसे बात करी, और सिर्फ मेरा मकसद उस टाइम में क्या है, वेस्टीज, नाम, प्रोडक्ट, आपको ये जरूरत है, मेरी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, आपको इस लिस्ट आपके इस ड्रेस पे बहुत अच्छा लगे, मुझे वो सब कहने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए और मुझे सिर्फ नाम चाहिए और मुझे उसका प्रोफेशन जाना है। यानी मेरी लिस्ट मेरे माइंड में चल रही है, मुझे वो लिस्ट के सारे क्राइटेरिया चाहिए, वो कहाँ रहती है, क्या एज है, क्या करती है, मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए। बस मैं ये लेकर घर वापस आके फिर मैंने कॉल किया, एंड अभी डे बिफोर यस्टरडे मैंने उनको स्पॉन्सर किया। तो कहने का मतलब है, आप क्रिएट अपॉर्चुनिटी, जहां जाते हो, जैसे जाते हो, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, स्पॉन्सरिंग अपने आप आ जाएगी, स्पॉन्सरिंग होएगी तो टीम अपने आप बन जाएगी। वैल्यू ऐड करना है, बहुत जरूरी है कि आप उनको दे क्या रहे हो। जब मैंने उनसे बातचीत करी, 2-3 दिन और बातचीत करी, मैंने उनको बोला यार मतलब मजा आ गया, आप मुझे दिखाओगे कपड़े, नहीं आप बताओ आप क्या करते हो। मैंने बोला यार मैं तो मेरा यूट्यूब पे का मैंने एक लिंक भेजा, अरे यार आप तो बहुत ज्यादा वो करते हो, ये है वो है। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं हेल्प करूँ लोगों को इंडिपेंडेंट होने में। कोरोना टाइम में वैसे ही बहुत ज्यादा बिजनेस डाउन हो गया। जैसे ही मैंने ये बोला कि कोरोना पीरियड में यार बिजनेस बहुत डाउन हो गया लोगों को, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को दे पाऊं और मैक्सिमम लोगों के साथ में काम कर पाऊं। यार मैं कर सकती हूँ क्या, मैं कर सकती हूँ क्या, यही तो बुलवाना है ना हमको उस व्यक्ति से, कि मैं कर सकती हूँ क्या। अरे हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ यार, मिलेंगे तो मैं बताऊंगी। अगेन आप कुछ ना, इसमें बहुत मेजर है, मेरा 1.5-2 घंटे का ये प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा टॉपिक मैं करती हूँ अपने मतलब अपने टीम के लिए। तो वो बहुत ज्यादा हुटिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी ऐसे लाइनें आप बोलते हो जिससे अगला व्यक्ति आपसे पूछता है, अच्छा मैं कर सकता हूँ, अच्छा क्या है, अच्छा कैसे होगा, यही तो हमको उसको बुलवाना है। वो पूछे हमें पलट के कि क्या मैं कर सकता हूँ, तब मजा आता है प्लान दिखाने में, तब वो सुनने के मोड में होता है, लिसनिंग मोड में होता है, तब वो अपॉर्चुनिटी को, इनकम को, प्रोडक्ट को, सभी चीजों को वो सीरियसली लेता है। तब हम सीरियस लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हमें स्पॉन्सरिंग करनी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ में मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा आपको रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना है। जरूरी नहीं है आज मिले कल को प्लान दिखा के स्पॉन्सरिंग कर ली, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बारी हमारे साथ में, मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, अभी मेरा वो प्रोस्पेक्टिंग हुई नहीं है, कम से कम मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं एक ऑरिफ्लेम की लीडर के साथ बातचीत करते हुए। 4-5 साल बहुत होता है, मैं हर बारी चेक भेज देती हूँ, हर बारी कुछ नया आता है वो भेज देती हूँ, और क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, क्या है, वो सब मैं करती रहती हूँ। बट जब तक मुझे वो उसकी क्यूरियोसिटी नहीं दिखे ना, तब तक मैं बात नहीं करूंगी, पर प्रोस्पेक्टिंग करती रहूंगी। तो अभी 1 हफ्ते पहले आया कि चंचल यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैंने बोला बताओ क्या हो गया।
तो बोली यार मतलब मेरे को किसी और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने बोला, एंड ही इज वर्किंग इन सम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एंड नॉट इन सम, हमारे ही कंपनी में वो हेड ऑफिस में काम करती है। यार उसने मुझे बोला कि तू वेस्टीज क्यों नहीं देखती, तो मेरे को तेरा नाम तुम्हारा नाम याद आया। एंड शी इज अ ऑरिफ्लेम अर्नर, 3-3.5 लाख की इनकम कमाती है वो। हरप्रीत नाम है उसका। सो उसने उसने बोला कि अब क्या यार, बहुत पर कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू तक आई वो। रिलेशनशिप मेरा स्ट्रांग था, कहीं और नहीं जा रही वो। मुझसे बात किया उसने, इतना टाइम दो प्रोस्पेक्ट को कि आप ही के पास आए वो, किसी और के पास ना जाए। तो वो होता है रिलेशनशिप, वो होता है वैल्यू एड, वो होता है उसके जीवन में आप क्या डिफरेंस ला रहे हो। उससे बात करके मुझसे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हमें पॉइंट में रखनी है कि इस तरीके से हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि वो स्पॉन्सरिंग तक पहुंचे। और स्पॉन्सरिंग अगेन, आप जितना दिखाओगे प्लान, उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अब जब हम स्पॉन्सरिंग करने के लिए जाते हैं तो एक बड़ी मोटी चीज हमें फेस करने को मिलती है, और वो है ना सुनना, रिजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इस रिजेक्शन शब्द से हम सबको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। आप क्या, मैं भी बहुत डरती थी। और मेरी तो ईगो हर्ट, औरतों की ईगो बहुत हाई होती है, तो हम लेडीज तो ईगो पे ले जाती हैं बात को। तो बहुत हर्ट होती थी मैं, और ये रिजेक्शन शब्द से बहुत डर लगता था। और दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पैदा हुआ है जो रिजेक्शन शब्द को प्यार करता हो, कोई नहीं करता। बट एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि रिजेक्शन शब्द को पार करके ही आप दुनिया में बहुत बड़ी चीज कर सकते हो। क्योंकि जब भी कुछ नया चीज आया है, लोगों ने रिजेक्शन उसको किया है। तो हम और आप कोई नई चीज नहीं है कि हम जा रहे हैं, हम कोई अपनी बात बता रहे हैं और लोगों ने ना कर दिया है। और ना का मेरा मतलब है, मैं तो ढीठ हूं, मैं बहुत ढीठ हूं इस मामले में। ना का मेरा मतलब होता है दूसरे व्यक्ति ने मुझे दो बातें बोली हैं, अब उस दो में से मैं दोनों में से समझ लूं कि क्या है। अगर मैंने सरोज जी को प्लान दिखाया और इन्होंने बोला बकवास है प्लान, नहीं यार नेटवर्किंग नहीं चलती, मैंने मेरे इसने किया उसने किया, नहीं चलती नहीं है, तो दो मैसेज ये मुझे दे रहे हैं। नंबर वन, कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वो अपने नजरिए से उसको सही है गलत देख रहे हैं। तो पहला मैसेज दे रहे हैं सरोज कि मुझे यार मेरे बस की नहीं है। दूसरा वो दे रहे हैं कि मैंने शायद अच्छे से प्लान एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक जगह मुझे खुद पे इम्प्रूव करना है, दूसरी जगह मुझे पर्सनल नहीं लेना है। वो उनका वो सोच रहे हैं, वो नहीं कर सकते। तो इसमें ईगो हर्ट, इसमें डीमोटिवेशन कहीं से आता ही नहीं है। अगर हम ये दो चीजें सोच ले कि कोई मुझे नो कह रहा है, तो ये दो मैसेज देना चाह रहा है वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कि एक, मैं नहीं कर सकता हूँ, भाई तू नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, प्रोडक्ट आप यूज करना चाहें वेरी गुड, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। दूसरा चीज कि क्या मैंने प्लान में थोड़ी बहुत और चीजें मुझे इंप्रूव करनी है, मुझे शो करते वक्त क्या मुझे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना था, वो मैं इंप्रूवमेंट पे ध्यान दूंगी। पर इस चीज को जब लोग प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत ऑब्वियस है, हम भी उसी फेज से निकले हैं, सभी उस फेज से निकले, कि हम पर्सनल ले लेते हैं कि उसने हमें ना कहा। वो हमें ना नहीं कह रहा है। हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता। तो ये डॉक्टर इंजीनियर के प्रोफेशन पे क्या कोई लोग बुरा मान जाते हैं कि भैया ये डॉक्टर नहीं बन रहा तो चलो, मेरी बेटी कहती मुझे डॉक्टर नहीं बनना, तो डॉक्टर प्रोफेशन बुरा थोड़ी मान जाएगा, मर्जी है उसकी, बने ना बने उसकी अपनी इच्छा। सो ये चीज ध्यान में रखना है। और नो की आपने शायद सुना भी होगा, एंड ओ का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, वो व्यक्ति नहीं है, पर हमेशा याद रखना रिलेशनशिप बिल्डिंग रखनी है। जिसने ना किया, आज उसके समय के हिसाब से उसे समझ नहीं आ रहा, पर ये इंडस्ट्री सबको समझ आने वाली है, ये आप तो समझते हो ना। अगर आप ये इंडस्ट्री को समझते हो तो आप उसके साथ रिलेशनशिप हमेशा बना के रखिए। हेलो हाय, ये नहीं तूने भाई तूने मुझे ना कहा, अब तू देख, अब तू देख मैं तुझे करके दिखाऊंगा, जिंदगी में तुझसे बात नहीं करूंगा। तो वो नहीं लेना, पर्सनल जैसे होता है ना। मैं अगर पर्सनली किसी को पसंद भी नहीं करती हूँ ना, तो प्रोफेशनल हो जाती हूँ वहां पर। मैं उसके साथ हंसना बोलना लिमिटेड करती हूँ, मैं दिल से नहीं करूंगी पर प्रोफेशनल जरूर रहती हूँ। राइट, तो मुझे दुश्मनी नहीं पालनी किसी से भी। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना जब आपको रिजेक्शन मिलता है। रियल एक एग्जांपल सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड, मैंने ये कई बारी सेमिनार्स में भी सुनाया है, कि मेरी एक फ्रेंड थी जीके की, हाई फाई क्लास की। तो उन्होंने मेरा एफबी इंस्टाग्राम पे उन्होंने थोड़ा बहुत देखा, तो उन्होंने बोला भाई क्या बात है आजकल तो भाई बड़ी छाई हुई है और ये वो। तो मैंने बोला बस ऐसे ही थोड़ा काम वाम ठीक चल रहा है, और ऐसा हो गया लॉकडाउन में छा गए थोड़ा सा। तो बोली नहीं नहीं नहीं, बता क्या कर रही है, क्या हो रहा है। मैंने बोला बताया तो था तुम्हें। तो बोली अच्छा वही वही नेटवर्किंग। मैंने बोला हाँ हाँ वही वही वाली वही करती हूँ।
तो बोली कि अच्छा चल बता तो सही। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ। बोली नहीं 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 नहीं, मैं फॉर्म ऑनलाइन भर लूंगी और मैं फ्रीलांस में मैं यही करती हूँ, लोगों को एजुकेट करती हूँ और ये है वो है। तो मैंने बोला ठीक है, पर एक बारी ना मैं बैठूंगी आपके साथ, आप फॉर्म भर लो। ऑनलाइन प्रोसीज कर दिया, प्रोसीजर में डाल दिया, फॉर्म भर गया। उसके बाद मैंने बोला मिलते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट किट के साथ में जब हम वो प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो मैं उसके किसी भी प्रोस्पेक्ट जो मैं पर्सनल स्पॉन्सर करती हूँ मैं सिखाती भी हूँ कि जाके पहले दिन बैठो, उसको एक एक प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को समझाओ। ये पहली जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है ना, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम आता है और वो आपके बिजनेस को बेहतर तरीके से उस व्यक्ति को समझने में मदद करता है। तो मैंने बोला मैं बैठूंगी। बोली अरे यार मैंने यूट्यूब पे देख लिया, एक यूट्यूब ने भी बहुत गड़बड़ कर रखा है, तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया, ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, मैंने प्लान भी देख लिया, इतने सारे लीडर को सुन लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट कई बार नहीं मानता तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अच्छा शुरू करो। तो मैंने बोला लिस्ट विस्ट बना ली, हाँ हाँ बना ली। अच्छा जी चलो हो गया, बना लिया, 20-25 लोगों का बनाया। उन्होंने जाके एक अपनी क्लोज फ्रेंड बोली आज मैं 4-5 स्पॉन्सरिंग कर दूंगी, 4-5 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैंने बोला वेरी गुड, फिर मैं उन 4-5 लोगों के साथ बैठूंगी तुम्हारे साथ। तो बोली चल वो बाद में देखेंगे, बट अभी मैं जा रही हूँ। वो गई, बड़ी सुबह मेरी बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। शाम को वो आई और उनका फोन आया, बोली चंचल। मैंने बोला हाँ बताओ। तो थोड़ा लो साउंड था, थोड़ा सा वो मुझे गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने बोला और कैसा रहा, सब बढ़िया। कह रही यार मतलब मुझे बड़ा मतलब अजीब लगा। मैंने बोला क्या हो गया, कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ? मैंने कहा बीइंग अ लेडी कभी कोई बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। बोली नहीं 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 यार, वो मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड है, मतलब मैंने उसके साथ सब कुछ किया है, सब कुछ हमने शेयर किया है। यार उसने साफ मेरे मुंह पे मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। और यार मेरे को इतना इतना हर्ट हो रहा है ना, मैं इतना हर्ट हो रहा है मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने बोला और फिर बोली एक लाइन कि यार आज तक मेरे बाप ने मुझे किसी चीज को मना नहीं किया यार। ये देखो मतलब मुझे इतना हर्ट हो रहा है ये बात। तो जब आप बहुत पर्सनल लेते हो ना तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। डोंट टेक इट पर्सनल। आपके बाप की आप बेटी रही हैं, ये बिजनेस है। लोगों को लोगों के पास अधिकार है कि वो आपको ना करें या हाँ करें, उनकी मर्जी है। तो बहुत पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को। पर्सनल लो अपने ड्रीम्स को, पर्सनल लो अपने थॉट को, पर्सनल लो कि मुझे ग्रो करना है। पर लोगों की ना को बहुत पर्सनल लोगे तो इस बिजनेस में कहीं नहीं जा सकते हो। तो ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने जो मैं पिछली कंपनी में थी तो मैंने एक फॉर्मूला मुझे याद था, ये सरोज जी को भी पता होगा कि मैं SW फॉर्मूला, SW5 का फॉर्मूला हमेशा रट लिया है। SW5 क्या होता है? SW एक क्या कहता है? सम विल। SW का मतलब है सम विल। SW2 का मतलब है सम वोंट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, कोई और इंतजार कर रहा है, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करो। SW5 का फॉर्मूला यहाँ बिठा लो, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, कभी भी आपको हर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना चलता रहेगा। तो रिजेक्शन इज अ प्रोसेस, रिजेक्शन इज अ फेज। जहां पर आपको वो फेज से नहीं गुजरेंगे तो आप हमारी तरह लीडरशिप में नहीं जा पाएंगे। तो अगर रिजेक्शन आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो उस फेज को पार कर रहे हो ना अभी। और जिसका रिजेक्शन नहीं आता तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ है। तो रिजेक्शन इज अ प्रोसेस, आप वहां से गुजरना चाहिए आपको। एंड जब आप रिजेक्शन से गुजरते हो ना, आप में कॉन्फिडेंस बहुत आता है। मुझे पहली मीटिंग में याद है कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, तो मेरे को इतना, क्योंकि हमेशा मैं सिद्धार्थ जी के साथ मीटिंग में जाती थी, तो जब मैंने अपनी पहली मीटिंग करी, बाई चांस वहां से कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि पता नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे नहीं लगता। मुझे बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन जिसको शब्द कहते हैं बहुत हुआ था। बट उसके बाद मैंने बोला अब मैं ये करूंगी, अब मैं ऐसे बोलूंगी, अब मैं वैसे बोलूंगी, मैं परफेक्ट बोलूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी। वो मुझने उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊं। तो रिजेक्शन ने मेरे लिए हेल्प किया मुझे बेहतर करने में। अगर मुझे रिजेक्शन ना मिलता ना तो मैं शायद, आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ होती, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। तो रिजेक्शन मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव मत लीजिए, वो आपकी बेहतरी के लिए आपको बोल रहा है और सीखो और सीखो और सीखो और सीखो। रिजेक्शन का दूसरा अर्थ ले लो, मुझे और लर्न करना है, मुझे और सीखना है, मुझे और प्रैक्टिस करना है, मुझे और बात करनी है। आप देखो रिजेक्शन यूं 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 खत्म हो जाएगा। और आज हम ढीठ हो गए हैं, रिजेक्शन रिजेक्शन हम पे कोई काम नहीं करता। जो हमने सोच लिया हम सिर्फ वही करते हैं, सिंपल बात। राइट, क्योंकि वी आर राइट,
we are with the best opportunity, we are with the best leadership, we are with the best product company, and ये opportunity के अंदर best है, तो फिर हम क्यों rejection से डरे ना? उसका time खराब है, अभी नहीं, अभी आपको ना कह रहा है, कोई बात नहीं, कल को उसका टाइम ऐसे ऐसे आएगा तो अपने आप आ जाएगा। बट रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान रखना। और लास्ट में बस यही बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ इंडियन कल्चर को, बहुत ज्यादा। और जब आपकी टीम बन जाती है, जब आपकी एक फैमिली बन जाती है, जब आप स्पॉन्सरिंग करेंगे, आपकी टीम बनेगी, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ लोग काम करना चाहेंगे, तो आपको एक फैमिली के अंदर, जैसे हम घर में अपनी फैमिली को एक बेहतर एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा सा उनको एटमॉस्फेयर दें, उनको ऐसा माहौल दें जहां पर वो अच्छे तरीके से बढ़ सके, पनप सके और अच्छे तरीके से अपने ग्रो कर सके, मेंटली हो चाहे फिजिकली हो चाहे किसी भी तरीके से हो। इस बिजनेस के अंदर भी जब टीम बन जाती है, आपको शुरू से कुछ कल्चर देना होता है अपनी टीम को। मेक श्योर कि आप अपनी टीम को वो सारी चीजें सिखाएं जिससे वो टीम हेल्दी रहे, उनमें वैल्यूज रहे और बहुत अच्छे से वो उन चीजों को फॉलो करके कभी कोई मैस ना हो आपकी टीम में। तो जिसको हम बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल, 3 प्राइमल रूल, जिसको आप जो भी बोलना चाहें, आप जरूर याद रखिए अपनी टीम में। अच्छा, ये रूल जो होता है ना, जब बच्चा, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं झूठ मत बोलो, बच्चे को बोलते हैं सुबह मॉर्निंग में ब्रश करना, अगर मैं 18 साल बाद अपने बच्चे को सिखाऊंगी सुबह ब्रश करना है, उससे पहले मैंने उसको सिखाया नहीं, तो क्या लगता है बच्चा जाके ब्रश करना शुरू करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस पड़ चुकी है, बिना ब्रश की प्रैक्टिस पड़ चुकी है। उसको वो काम जो करने चाहिए थे वो मैंने अर्ली एज में नहीं सिखाए, और बच्चे को बार बार सिखाना पड़ता है। ऐसे ही ये जो मैं अब बात करने जा रही हूँ 3 कार्डिनल रूल की, ये आपको शुरू दिन से अपने टीम में, शुरू दिन से आपको अपने जो लोग नए नए आते हैं उनको सिखाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला रूल क्या कहता है कार्डिनल का, कि ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, एडिफाई योर अपलाइन। ये हमने नेटवर्किंग की दुनिया में कदम रखते ही हमने सीख लिया था, इसीलिए हम कोई भी बात को नो होती ही नहीं थी हमारे से। सर ने बोला 12 बजे पहुंच जाना है मीटिंग में, हम बोलते ही नहीं थे हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, कभी हमने बोला ही नहीं। बोलते थे इस दिन ये लेना है, इस दिन ये करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिकॉज अपलाइन की रिस्पेक्ट इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सिंपल बात है, कई बार क्या होता है कि छोटी अपलाइन, यानी कि यंग लड़के ने सपोज करिए 30 40 45 साल के बंदे को स्पॉन्सर किया, तो वो उसको बच्चा नहीं समझे, इस सिस्टम में वो उसका बाप ही है, जिसने स्पॉन्सर किया वो आपका पापा। आप पापा को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पापा यंग भी हो सकता है, पापा बुढ़ा भी हो सकता है, पापा सेम एज भी हो सकता है, या मम्मी सेम एज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपको जिसने स्पॉन्सर किया उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपको उसको रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। हमेशा एडिफाई कीजिए, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, फिर बोल रही हूँ फैमिली समझो आप। जैसे फैमिली में अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको क्या उम्मीद है कि मेरा बच्चा, अगर मैं अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट नहीं करूं तो मेरा बच्चा कल को मेरी रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और वो दिख जाएगा आपको सर्टेन टाइम के बाद में, उसकी बदतमीजी दिख जाएगी। इसीलिए कुछ चीजें हमें खुद करनी है, सो दैट हमारी नेटवर्किंग में वैसे भी बोला जाता है, करने से ज्यादा, यानी किसी को बोलने से ज्यादा ना करके दिखा दो। अगर मैं स्पॉन्सरिंग करती हूँ, अगर मैं सीएनसी करती हूँ, तो मुझे आप सबको कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखो, अगर आपको कामयाब होना है तो ये सब करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं और मैं खुद का ना करूं, तो आप मेरे को भले ही तालियां बजा लेना, मगर आप मेरे को वो काम आप नहीं करोगे जो मैं नहीं कर रही हूँ। सिंपल बात है। तो फैमिली के तरीके से समझो इस बिजनेस को। सो पहली चीज एडिफाई करना है अपनी अपलाइन को। कई लोग मीटिंग्स में जाते हैं, ये मिस्टर सरोज है, ये आज आपको प्लान दिखाएंगे। अब सरोज कौन है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या लेवल कैरी करते हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड है, वो सब के बगैर क्या लगता है आपका प्रोस्पेक्ट सरोज जी को वो इंपॉर्टेंस देगा जो देना चाहिए कायदे से? सो प्लीज मेक श्योर कि जब आप मीटिंग शुरू करें, एडिफिकेशन से शुरू करें, रिस्पेक्ट से शुरू करें। कई बार होता है कि हम लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं अपने अपलाइन से। वो नेगेटिव एनर्जी जितना आप अपलाइन को दोगे ना, उतनी एनर्जी, देखो जो दोगे वही मिलता है। तो नेगेटिव एनर्जी के रूप में ही डांट पड़ेगी, तुम यही करते हो, तुम वही करते हो, तो वो ही होगा। शेयर करना है तो ड्रीम शेयर करो ना, शेयर करना है तो गोल शेयर करो, गोल शेयर करना है तो एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया शेयर करो। ये चैलेंज आ रहा है, ये उसका सोल्यूशन है, कैसे करें?
ये शेयर करो ना आप। तो जितना ज्यादा आप अपने ड्रीम्स पे बात करोगे, जितना ज्यादा आप अपने पॉजिटिव थॉट्स पे बात करोगे, वही चीज आपको मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। तो कंप्लेन जरूर करिए, हमेशा हमेशा अपलाइन से कंप्लेन ही मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कभी नहीं की, इसलिए आपके सामने है। जो चैलेंज आया उसको निपटाया, जो चैलेंज हमसे नहीं निपटा, हमने अपने अपलाइन को बोला बता दीजिए इसका क्या सोल्यूशन है, उन्होंने जो बताया हमने चुपचाप वो काम किया। सिंपल, नो इफ, नो बट, नो बहस, नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग। और इससे दो चीजें होती है, एक हमें सोल्यूशन ही मिलता है, दूसरा हमारा रिलेशनशिप ठीक रहता है। हमें कोई जो ये कच्चे पच्चर होता रहता है ना, आप सबको पता है, तो वो सब नहीं होगा। सो नेगेटिव आप एनर्जी दोगे तो नेगेटिव ही रिसीव करोगे। आप पॉजिटिव एनर्जी अपलाइन को दो, सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है, ऐसा जाना है, वो कार लेनी, ये लेनी है। आप देखो आपका अपलाइन कितनी एनर्जी देता है आपको, और फिर देखो आपकी ग्रोथ कितनी होती है। अगर हम ये बात करते हैं उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, उसका मेरी स्पॉन्सरिंग हो रही, तो उसका सोल्यूशन कुछ है नहीं, एक्शन ही है उसका सोल्यूशन। बट कंस्ट्रक्टिव अगर आप बात करते हो अपने अपलाइन से तो बहुत बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि 3 कार्डिनल रूल्स में याद रखना है, वो है अकाउंट्स क्लियर करना है। अकाउंट्स क्लियर करना है। अकाउंट्स क्लियर क्या होता है? अकाउंट्स क्लियर का मेरा मतलब ये है कि जो खर्चे होते हैं, कई बार अपलाइन को बोल देते हैं हम लोग डाउनलाइंस कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद दो, मेरा लेवल पूरा कर दो, मेरा ऐसा कर दो। वो सब चीजें नहीं है इस सिस्टम के अंदर। अगर आप ये रूल लेके चले, नेटवर्किंग का रूल है कैश एंड कैरी, यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आज नकद कल उधार, बोलते हैं ना आज नकद कल उधार, कैश एंड कैरी। तो अगर मैंने अपने अपलाइन से सपोर्ट लिया है प्रोडक्ट का, तो मुझे जल्दी से जल्दी उसको वापस देना चाहिए। अगर मैंने उसे अच्छे प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में लिए हैं, अभी के प्रोडक्ट लिए, उसे उसी हिसाब से वापस देने चाहिए। अगर मैंने सेमिनार की टिकट, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेरी 10 ले लीजिए, वहां जाते ही इवेंट में सबसे पहले अकाउंट क्लियर करना चाहिए। आप ये रूल अपने टीम के अंदर जरूर कीजिए और खुद अप्लाई कीजिए। अगर आपका अकाउंट्स क्लियर रहता है ना, अगर आपके मनी वाइज, क्योंकि पैसा अच्छी चीज है, बट पैसा रिश्तों को बहुत जल्दी खराब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें वो चीज अपनी टीम के अंदर नहीं करना है, वो चीज हमें लाने ही नहीं देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करना है, बट उतना ही हमें अलर्ट रहना है। पर्सनल क्राइसिस को एंटरटेन नहीं करना है, ये याद रखिएगा आप। जो सपोज करिए मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, मैं मेरी एक कोई डाउनलाइन है या मेरे कोई टीम का मेंबर है, मुझे वो पसंद नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट उस पसंद या नापसंद को बिजनेस के अंदर नहीं आने देना है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस हो जाता है कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ तो मैं बिजनेस को भी उसके अंदर ले आती हूँ। दो इंडिविजुअल है यार, दो इंडिविजुअल है, मैं अलग हूँ और वो व्यक्ति अलग है। उसका सोच हो सकता है, उसके सोच के हिसाब से ये काम सही है, मेरे सोच के हिसाब से ये काम सही नहीं है, बट बिजनेस को वहां पर नहीं लाना है, पर्सनल चीजों को अलग रखना है। और बिजनेस जहां पर होगा वहां पर हमें एक थॉट, एक प्रोसेस, एक टीम, एक मिशन के साथ में काम करना है, तो हम सबका भला है। तो ये मेक इट अ रूल कि अकाउंट्स क्लियर करने हैं, गिले शिकवे पर्सनल किसी के साथ भी कुछ नहीं रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनल क्राइसिस को, पर्सनल अपने ओपिनियन को, पर्सनल ग्रजेस को आप बिजनेस के अंदर शामिल ना करें। बेहतर है उसे बिजनेस के बाहर जाकर अगर आप बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सके तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं सॉर्ट आउट कर सके तो दो लोगों में डिस्टेंस बना के रखिए, वो अपना करेगा, आप अपना करिए। सो ऐसे आपका टीम डिस्टर्ब नहीं होगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर शेयर नेगेटिव न्यूज टू योर डाउनलाइन। कितना भी ज्यादा आपको देना पड़े न्यूज, मैं तो कह रही हूँ कभी भूचाल आ जाए वो भी मत दो, डाउनलाइन को खुश रहने दो जब तक उसे पता ना है। क्योंकि बच्चे को देखिए, अगर हम घर में कोई, हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या बहुत ज्यादा हम लोग कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए हम में से कोई भी अपने बच्चों को शेयर नहीं करता है। अगर हमें शेयर ही करना है तो हम अपने ऊपर पेरेंट्स से शेयर करते हैं कि अब हम क्या करें, इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, इतना परेशानी हो रही है, ये हम बड़ों के साथ शेयर करने हैं। तो हमेशा इसके अंदर एक रूल बनाया गया है 3 कार्डिनल रूल में कि ऑलवेज शेयर नेगेटिव न्यूज टू योर अपलाइन एंड पॉजिटिव न्यूज टू योर डाउनलाइन। दिस इज द रूल। चाहे वो आपका डाउनलाइन आपका बहुत ज्यादा पक्का दोस्त भी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो,
रिश्तों को नहीं लाना। ये एक रूल है कि वो आपकी टीम में अगर टीम मेंबर है तो उसको नेगेटिव शेयर नहीं करना है, आपको ऊपर ही शेयर करना है जो भी करना है, आपकी प्रॉब्लम, आपके चैलेंजेस, आपके जो कुछ भी है। अगर देखिए होता क्या है, जब हम 10 पॉजिटिव चीजें बात करते हैं, अगर अगर 2 नेगेटिव बात भी हमने टीम में बोल दी ना कि हम ये 2 नेगेटिव है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया या आखिरी दिनों में कुछ और दिक्कत आ गई बिजनेस की, वो पॉजिटिव 10 चीजों को याद नहीं रखेंगे, वो 2 चीज नेगेटिव पकड़ के आपके बिजनेस पे भी असर होगा और उनके बिजनेस पे भी असर होगा। सो हमें मेक इट अ रूल दैट नेवर एवर शेयर नेगेटिव न्यूज टू योर डाउनलाइन, ऑलवेज शेयर पॉजिटिव न्यूज। एंड नेगेटिव न्यूज कुछ है भी आपके पास में तो ऊपर शेयर कीजिए, आपके ऊपर बैठे हुए लोग बाग। थर्ड, very important, never ever mess with anybody's money, ego and spouse। ये 3 चीजें रूल बना लीजिए कि आपको इन तीनों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अब वन बाय वन मैं बात करती हूँ। अगर मैं स्पाउस की बात करूं, सबसे पहले हम स्पाउस की ही बात कर लेते हैं। मनी को तो मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया कि अकाउंट क्लियर रखना है, प्रोडक्ट लिया प्रोडक्ट वापस, अगर कुछ हेल्प भी लिए तो हेल्प जल्दी से जल्दी वापस। तो मनी ऐसे हमने क्लियर कर दिया। स्पाउस क्या है, मैं एनकरेज करती हूँ कि बिजनेस पे अगर कपल होता है तो बहुत अच्छे से बिजनेस चलता है। बिकॉज अब जैसे मैं और सिद्धार्थ जी करते हैं तो मैं मोस्टली मैं लेडीज टीम के साथ काम करती हूँ, सिद्धार्थ जी जो है वो जेंट्स टीम के साथ काम करते हैं हम दोनों सबके साथ है। बट थोड़ा सा हमें एडवांटेज है कि हम 2 लोग काम कर रहे हैं तो हम एक सेगमेंट कर सकते हैं। कोई मैसेज करना है या रात हो गई तो मुझे कॉल करना है, किसी को कुछ बताना है लेडी में, तो मैं प्रेफरेंस देती हूँ कि मैं कॉल करूं, मैं बताऊं। हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है, हमारा माहौल ऐसा है, हमारे कुछ वैल्यूज है जहां पर हम रात में एंटरटेन नहीं कर सकते। और इनफैक्ट मैं अपनी बताऊं, मैं बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर मान लीजिए सिद्धार्थ जी घर पे नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो मैं उसको प्रोडक्ट देती हूँ, पैसा लेती हूँ और टाटा बाय बाय। अगर सिद्धार्थ जी हैं तो वो चाय भी पिएगा, नाश्ता भी करेगा, खाना भी खा सकता है, पर तब होगा जब हम दोनों साथ होंगे। राइट? तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, इसमें कोई नहीं, बट हम एक रूल फॉलो करवाना चाहते हैं कि कभी भी यंग लड़कियां हैं, अकेली वुमेन है, सिंगल वुमेन है, वो कंफर्टेबली एक ऐसा माहौल उनको दे जहां पर वो काम कर पाए, जहां पर उनकी फैमिली उनको छोड़ पाए कि यस मेरा बच्चा सेफ है, या मेरी बेटी सेफ है, या मेरी बहन सेफ है, या मेरी वाइफ सेफ है। राइट? सो एक ऐसा माहौल देना बहुत जरूरी है। अगर आप रूल बनाएंगे तो वो पॉजिटिव माहौल, वो पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है वो हम बनाने में कामयाब रहते हैं। एंड ईगो नेवर एवर। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ अभी, मैंने लिखे हैं जो मैं बहुत बोलती थी और बिलीव मी मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तो वो क्वेश्चन आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो क्वेश्चन आप भूल कर भी किसी को मत पूछना। नंबर 1 क्वेश्चन, आपका लेवल क्या है? नेवर एवर आस्क, ईगो हर्ट हो जाती है। अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, भाई तेरा लेवल क्या है, तो फिर वो तो लेवल बताने वाला नहीं होता, तो ईगो हर्ट होगी ना। तो लेवल क्या है आपका? आजकल आपकी आज अगर हस्बैंड काम करता है तो आजकल वाइफ नहीं दिख रही है, या वाइफ है तो तुम्हारा हस्बैंड नहीं आता है सिस्टम के अंदर, या वो उसको नहीं बता रही हो अरे भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है आपस में, हमें क्या पता। तो नेवर एवर आस्क, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे बिजनेस से है ही नहीं। देन आप थोड़े से मोटे लग रहे हो, आप थोड़े से डल लग रहे हो, ऐसे हम बोल देते हैं आते ही, अरे यार तुमने वेट पुट ऑन कर लिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ना ईगो हर्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये मैंने कई बार, जैसे लेडीज में ही बोलती हूँ, मैं जेंट्स को तो नहीं बोलती, अरे तुम इतने दिनों बाद, अरे यार तुम थोड़ा सा मोटी नहीं हो गई। उसका ईगो जो है ना वो, मतलब हो सकता है उसको क्या परेशानी हो, थायराइड हो गया या मान लीजिए कोई परेशानी है, और हमने टक से उसके ईगो को हर्ट कर दिया। सो हमेशा याद रखो। या मैंने एक बार बोला, अरे आपका बच्चा बड़ा पतला है, इसको कोलेस्ट्रॉल और वो नहीं देते हो क्या इन्वेगो हमारा? अब वो तुमने उसके बच्चे की क्या कर दी बुराई कि बच्चा पतला है, वो कभी नहीं लेगी कोलेस्ट्रॉल और कभी नहीं लेगी हमारी इन्वेगो, क्योंकि हमें इस बिजनेस में किसी की ईगो हर्ट नहीं करना। तो सिंपल मैंने क्या सोचा कि, और एक बारी की बात बताती हूँ, एक बारी मैंने ऐसी किसी को प्लान दिखा रही थी और प्लान दिखाते थे, और मैंने बोला वो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे मैरिड है, थोड़ी हेल्दी सी थी, थोड़ी लग रही थी कि जैसे, थोड़ा लग रही थी मुझे कि मैरिड होंगी, ऐसा करके मुझे लगी। तो मैंने बोला कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो बोली कि मैम आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई है अभी।
तो मैंने बोला शिट, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया इसका मतलब। तो कई बारी हम ना अपनी जजमेंट से बोलते हैं। कई बारी किसी और शादीशुदा हमें पता है, कपल बैठा है और बच्चे क्या करते हैं, तो मैम हमारे बच्चे नहीं है। तो सम टाइम क्या होता है ना, कुछ बहुत सेंटिमेंट को हम टच कर देते हैं। तो हमारे बिजनेस में उसकी जरूरत नहीं है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है जब तक हमें पता ना हो। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला। मैं एक लाइन में बात करती हूँ, और बताइए अपनी फैमिली के बारे में। तो उसमें बच्चा भी आ जाएगा, उसमें हस्बैंड भी आ जाएगा, उसमें मैरिड भी आ जाएगी, उसमें अनमैरिड भी आ जाएगी। तो एक लाइन में और बताइए अपनी फैमिली के बारे में, कुछ बताइए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली के बारे में। तो ये बहुत, एक लाइन ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वरना वरना कई बार हम गलत बोल जाते हैं सिर्फ जजमेंट के हिसाब से, एंड वी शुड नॉट, क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या मतलब है किसी की पर्सनल लाइफ से। तो सिंपली अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो आपकी फैमिली में क्या क्या है, तो आपको हिस्ट्री मिल जाती है और आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, एडिफाई एंड रिस्पेक्ट योर अपलाइन। दूसरा, अकाउंट्स क्लियर करना है पूरा अच्छे तरीके से, एंड नेवर एवर एवर मेस विथ योर ईगो ऑफ एनीबडीज ईगो, एंड मनी, एंड ऑफ कोर्स स्पाउस। तो अगर हम काम कर रहे तो एक माहौल दे, एक नियम बना देते हैं, तो एक कहते हैं ना, डिसिप्लिन आपकी चीजों को आसान बना देता है। तो अगर हम एक डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा उसमें घुस-पुस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नियम है, ऐसा नहीं होता तो नहीं होता, ऐसा होता है तो होता है, सिंपल। और इसको इनकलकेट करो। नए लोग, जितने नए लोग आते हैं उनको ये 3 कार्डिनल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। और आप देखो आपका माहौल बहुत अच्छा बनेगा, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनेगा, एंड यू विल ग्रो इन अ हेल्दी वे। आप बहुत अच्छे से, आपके टीम में लेडीज भी मतलब सम टाइम देखा है कुछ प्रॉब्लम्स लेडीज की आ जाती है, तो वो आपकी टीम में कभी भी नहीं होगी। एंड आई थिंक ये 3-4 चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो आई थिंक आपको हेल्प करेगा, एंड इट इज अ डुप्लीकेटेबल थिंग। तो वो इन चीजों को जरूर शेयर कीजिएगा अपनी टीम में, एंड सो दैट दे गेट अवेयर ऑफ इट, एंड उससे वो फायदा ले सके। तो आई थिंक सरोज, फॉर टुडे इट इज इनफ, एंड यही चीजें अप्लाई या कर डेफिनेटली, यस यस। राइट। बहुत बहुत अच्छा। आपका तबीयत भी थोड़ा खराब था, आपने बोल रहे थे, फिर भी आपने हमारे लिए इतने बहुत बेहतरीन, आज मैं तो आपको पूरा अटेंटिवली सुन रहा था, लिख रहा था, और बहुत नई चीज आज आपने आज बताए। और स्पेशली जो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने जो स्पॉन्सरिंग का ऊपर जो कहा, रियली आज और मैम एक्चुअली आज पता है हम इस महीना मंथ ऑफ मार्च में, क्योंकि आप हम सबका अपलाइन आप हो, इसलिए आपका पास हमारा आइडेंटिफिकेशन और सब बन देना जरूरी है। मंथ ऑफ मार्च में हम लोग टारगेट लिया, सबसे ज्यादा स्पॉन्सरिंग का ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि पिछले साल हमारा टोटल टीम का अंदर लगभग 90,000 लोग एंट्री हुए थे, ऐड हुए थे। इस साल हमने टारगेट लिया 1.5 से 2 लाख हमारा टीम का अंदर स्पॉन्सरिंग करेंगे, 1.5 लाख से 2 लाख। तो इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा स्पॉन्सरिंग का और स्पॉन्सरिंग का पर जो आप आज फॉर्मूला हमें दिया, आई होप आज जितने व्यूअर्स आज हमारा लीडर सुन रहे हैं वो सबको समझ आ गया। स्पॉन्सरिंग का टाइम के लिए हमको प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, रिलेशनशिप करना है, वैल्यू एडन करना है उनका साथ। अगर किसी को 4 महीना बाद स्पॉन्सरिंग करना है, ज्वाइनिंग करके काम करना है, अभी से उनको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है। बहुत अच्छा आज लगा। एक सवाल लास्ट को आप जाने से पहले, सरोज जी मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि दिस होल स्पॉन्सरिंग हैज अ प्रोसेस, इट इज जस्ट आउटलाइन। और इसमें मैंने ना इसमें 10-15 पॉइंट्स थे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, जस्ट देना है सिर्फ, इस वजह से नहीं बताया। बट यू इफ यू विश ना, तो एक सेशन है, एक कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, जिसमें कॉलिंग से लेकर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टिल, मैंने बोला ना, स्पॉन्सरिंग एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस को कभी मौका मिलेगा तो आप मतलब आपकी कोर टीम के साथ में शेयर करूंगी, सो दैट आप उसको डुप्लीकेट कर पाए। आई विल शेयर स्लाइड्स विद यू, मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो सो दैट अब उससे कंसिस्टेंसी, बहुत रिजल्ट आता है, बहुत रिजल्ट आता है उससे। राइट। अब आपसे हम लोग इस महीना 12 तारीख सीएनसी कंप्लीट होने का बाद लेंगे एक सेशन। आप बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी लास्टली आपको विदाई देने से पहले एक सवाल मेरा है, और काफी लोगों के लिए भी ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली आज नो डाउट करोड़ों का आज इनकम कर रहे हैं, गाड़ी बंगला घर एवरीथिंग आज है, बट स्टिल आप इस चीज को आज भी आपने इतना पैशनेटली, इतना प्यार से और डेडिकेशन डिटर्मिनेशन से ऑनेस्टली आज भी सर और आप दोनों क्यों कर रहे हैं, ये जानना चाहते अच्छा
मनी, देखो कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन आप नहीं, बहुत लोग पूछते हैं कि अब आप शांति से बैठे हो या अभी भी आप में वो पैशन है, अभी भी क्या वो पैशन है जो बिगिनिंग में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर अचीव कर सकता है कोई भी लेवल, तो उसको कभी भी बैठना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सुना होगा, शायद सिद्धार्थ जी ने भी बोलना शुरू किया है, मैंने भी बोलना शुरू किया है, नाउ आवर टारगेट इज 2 करोड़, बोला है होगा शायद उन्होंने आपको। और हम लोग अब वो लिख भी रहे हैं अपनी डायरी में, दैट आई एम अर्निंग 2 करोड़ रुपीज अ मंथ विथ पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ। ये एक लाइन है जो हम रोज रात को, मैं और सिद्धार्थ जी की अलग अलग डायरी है बट मिशन एक ही है, तो हम वही लिखते हैं। प्लस एक अभी हमारे के अंदर एक जुनून आ गया, एक ऐसा चीज आ गया कि 1 करोड़ वाले अब मेरी टीम में कितने लोग होंगे, 1 करोड़ कमाने वाला हमारे बच्चे देखना चाहते हैं, हमारे टीम के अंदर देखना चाहते हैं। तो वो एक पैशन है जो हमें ड्राइव करता है, वो बहुत बड़ा पैशन है। हाँ, मैं आप ही को बोल रही हूँ। तो वो हमने आइडेंटिफाई करना है, कर भी रहे हैं बहुत लोगों के साथ में। एंड ये ना, पता क्या है, जब माँ बाप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फैमिली समझो, माँ बाप बहुत सक्सेसफुल, एक प्लेटफॉर्म आ गया, अब उनकी क्या क्या इच्छा होती है कि बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, है ना, बच्चे का फैमिली बहुत सक्सेसफुल हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो 2 करोड़ का टारगेट, जब हम कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में तो क्यों नहीं, अभी तो उम्र है, एज है, हम कर सकते हैं आराम से, पैशनेट कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एंड दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को मतलब 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 1 करोड़ वाला तो अपनी टीम के अंदर देखने का बहुत मन है और बहुत डिजायर है उस चीज की। तो वो हमें ड्राइव करता है कि यस, अब हम नहीं, अब हमारे बाद वाला लोग कौन होंगे। So this is what the driving factor right now, वही ड्राइविंग फैक्टर है हमारे लिए अभी राइट नाउ। तो यही बोलूंगी, बहुत बड़ी बातें नहीं करनी कुछ भी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। आप हमारा पास इतने अच्छे गुरु है, गुरुमा है, आप जैसे हमारा पास मेंटर है, कल्चर हम आपसे सीखे हैं, सर से सीखे हैं। तो यही कल्चर को लेके हम पूरी टीम, हमारा पूरा काम कर रहा है। और आज नो डाउट हिंदुस्तान में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट आप ही का टीम से जो लोग हैं वो कल्चर टीम है, वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, स्नैचिंग नहीं करते हैं, क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं करते हैं, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के हमारा टीम में आ जाओ, ये काम हमारा कल्चर नहीं है। सार से हमारा ये कल्चर पूरे टीम का साथ, और हम प्राउड फील करते हैं कि यही चीज सरोज हम सबको लॉन्ग टर्म में, आप देखिएगा, लॉन्ग टर्म में जितने भी हम लीडरशिप है यहाँ पर, हम सब बहुत लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। जो लोग भी खींचातानी करते हैं, जो लोग भी अपने अपलाइन और अपनी टीम से सेटिस्फाइड नहीं होते, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। नेवर नेवर। शॉर्ट टर्म आपको सक्सेस मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म आप भूल जाइए कि आपको सक्सेस मिलेगी, कोई भी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो ये टीम। तो जल्दी वाला, ये बहुत सिंपल बात है, एज अ लेडी मैं बोलती हूँ कि हम लोग 9 मंथ्स में एक बच्चा डिलीवर करते हैं। तो 9 मंथ्स को अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगी ना, 7-8 महीना हो जाए, जल्दी से कोई टेक्निक भी आ जाती है, मैं तो कहती हूँ, बट वो जो नेचुरल फ्रूट में मिठास आती है, जो नेचुरल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो हम नहीं कभी भी कर पाएंगे। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। अब आम सीजन में नहीं मिलता, हर सीजन में मिलता है, पर टेस्ट जो है वो सीजन वाले में ही मिलता है, राइट। आम कभी भी खा सकते हो आप, बट आम का जो सीजन होता है उस टाइम जो आम का स्वाद है, और जो बिना सीजन वाले आम का स्वाद है, वो तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एथिक्स और टाइम और पेशेंस और राइट तरीके से अगर हम काम करते हैं, तो लेजेंड तो हम ही लोग होंगे, कोई और नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आज आपने इतने अच्छे वक्त दिया। मैं चाहूंगा सारे टीम और जोरदार क्लैपिंग दीजिएगा मैम के लिए, इतने अच्छे बेहतरीन ट्रेनिंग। और हम उम्मीद करेंगे 12 तारीख का बाद में तो आपको आपका पीछे पड़ जाऊंगा, आपको 12 तारीख का बाद एक ट्रेनिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपकी फैमिली, आप सब बहुत हेल्दी रहे, सुखी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग। बड़ी आपने इतने अच्छे बेहतरीन सेशन, शायद आज हम सबका ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन थोड़ा सा खुल गया होगा, क्योंकि आज जिसने मैम जो उसने बोल रहे थे, नाउ डेज 21st सेंचुरी का अंदर माइंडसेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है लोगों का। एमएलएम को लेके, एमएलएम का प्रति जो चेंज माइंडसेट था बदल चुका है। Nowadays people are already understood that food supplement are necessary to in their life। सप्लीमेंट का बारे में जो बोल रहे थे कि आज का डेट पे लोग वो समझ चुके हैं कि
ये डब्बा, ये यूजलेस लोग बोल रहे थे ये क्यों खाएंगे, मैं तो खाना खा रहा हूँ, ये इसका बारे में भी लोगों को समझ आ चुका है, डब्बा ही खाना पड़ेगा। ओके, एंड पीपल अंडरस्टूड दे आर डूइंग बिजनेस विदाउट मनी, इन्वेस्टिंग मनी। लोगों जो बोल रहे हैं कि बिना पैसा लगा के एक बिजनेस करना, लोग इससे पहले बिलीव नहीं कर रहे थे, आज का डेट में लोगों का बिलीव बढ़ गया, बिलीव हो रहा है, लोग देख रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट टेकिंग रिस्क, विदाउट मैन पावर एक बिजनेस शुरू हो सकता है, जो बड़ा बिजनेस करेगा, बड़ा लोग लाएगा, बड़ा वॉल्यूम जनरेट करेगा, बड़ा पैसा होगा, बड़ा पहचान बनेगा, बड़े गाड़ी आएगा, बड़े घर करेंगे, ये सब कुछ हो सकता है इन्वेस्ट करना करके। ये लोग माइंडसेट हो चुका है। आज मैम स्पॉन्सरिंग का ऊपर बात किया, रिटेंशन का ऊपर बात किया, रिजेक्शन का ऊपर, एंड कार्डिनल रूल्स का बात किया, ये इतने सारे पॉइंट्स आज बताया। और कार्डिनल रूल का अंदर ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन का ऊपर बात किया, अकाउंट्स क्लियर का ऊपर बात किया, अगर आपका अपलाइन से आपका कुछ लेना देना ये सब नहीं करना। मैं भी बहुत दिन पहले कहा था, आप अपलाइन से या किसी क्रॉस लाइन से हो या आपका डाउन लाइन से हो, पैसों के ट्रांजैक्शन मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको बहुत आगे जाना है, ऑनेस्टली काम करना है, रिलेशनशिप बंडिंग करके काम करना है, आपको अगर मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बैंक मेरे पास है या मेरे फैमिली मेंबर से लाऊंगा, या बगैर वेस्टिजियन अप डाउन क्रॉस को छोड़ के मैं लाऊंगा, बट वेस्टिज का साथ लेना देना वाले बंदे का ही अपलाइन हो, डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन से पैसों की लेन देन हम नहीं करेंगे। अगर बाई चांस कर लिया उसको अकाउंट्स क्लियर करेंगे। और कार्डिनल रूल्स का अंदर अभी मैडम ने बताया, जिनका पास 22-25 साल का एक्सपीरियंस, करोड़ों का इनकम करने वाले हमारा मैम बता रहे थे अभी। एंड ये सारे चीज जो आज बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मैं आपको जस्ट यही बोलूंगा कि अभी भी कंसिस्टेंसी, जैसे कल हमने किया था एस्टरडे, आज भी उतना हमने करना चाहिए था, बट कुछ कम हो गया, आप लोग का पता है। बट टुमारो हम लोग कंसिस्टेंसी का पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और एज वेल एज साइमल्टेनियसली हम लोग अगर स्पॉन्सरिंग का ऊपर ध्यान देंगे, स्पॉन्सरिंग इज नथिंग बट एक टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैम ने कहा स्पॉन्सरिंग कुछ नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप एवरी डे कुछ लोगों तो स्पॉन्सर प्लान दिखाओगे, उसमें से कुछ कितने लोगों का रेस्पॉन्सिबल लोगे आपने, कितने लोगों को आपने ज्वाइन करा के उनको सफलता देने के दिलाने के लिए उनका पास आप जाओगे। सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है, बट लोगों का पास जाना, आप जाके उनका घर पे बैठ के उनको या कहीं पे भी कन्वीनियंट प्लेस में बैठ के उनको सब कुछ समझाना। एक एक बंदा अगर डेली आपका प्लान करेंगे, पर डे हम एक बंदे को स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, महीना में 30 बंदा स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। सो अगर इस साल में हमने टारगेट लिया, पिछले साल हमारा टोटल एमबीए वर्ल्ड वाइड का अंदर 90,000 आसपास लोग, पिछले 2020 का बात कर रहा हूँ, लोग हमारा साथ एसोसिएट हुआ था। इस साल हमने टारगेट लिया 1.5 लाख लोग से ज्यादा लोग, 1.5 लाख लोग हमारा टीम का अंदर एसोसिएट होंगे। तो ये 1.5 लाख लोग, देखिए 90,000 लोग से अगर 80,000 लोग भी काम छोड़ देंगे, तब भी 10,000 लोग हमारा पास एक्टिव बंदा हम रहेंगे। अगर टोटल 10,000 बंदा हम लोग ज्वाइन करते पिछले साल, तो आज कितने लोग होते? 400, 500, 1000 लोग होते। सो एग्जैक्टली इस साल हमने, आप भी आपका टीम का अंदर, मैंने कितने सारे टीम का साथ ये बात किया, आप लोग इस मंथ ऑफ मार्च, जनवरी फरवरी 2 महीना ऑलरेडी हमारा लगभग 10-12 हजार लोग ज्वाइन कर चुके हैं 2 महीना के अंदर। बट अब से हम पर मंथ 15,000 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए टारगेट लेके काम कर रहे हैं, और एम्बियंस इसको करके पॉसिबल कर देंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग कराएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ आ जाएगा। आप ध्यान से स्टडी करिएगा, आपका नेटवर्क के अंदर अगर 100 लोगों का नेटवर्क आपका पास है, उसमें से 4-5 लोग एक्टिवली काम कर रहे होंगे, मुश्किल से 10 लोग। और ये 10 लोग जो काम कर रहे हैं, अगर 100 लोग आप ज्वाइन नहीं होते, क्या 10 लोग एक्टिव बंदा आपका पास होता? बताइए, नहीं ना। अगर आप इस 2000 ये मार्च में आप 10 लोग आप चाहते हो एक्टिव बंदा की, अप्रैल में काम करेंगे 10 एक्टिव, अनदर एक्टिव बंदा, तो मार्च में आप 100 लोगों को ज्वाइनिंग कराइए ना, कौन रोकता है आपको? और ये एक्टिव 10 बंदा आप डायरेक्टली कहीं से निकाल नहीं पाओगे। 100 लाएंगे तो उसमें से 90 छोड़ेंगे, गारंटेड 10 रहेंगे, वो भी गारंटी। ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे। आपको पता नहीं, कोई फार्मर भी यहाँ पे आके ओके डिजास्टर कर सकता है, आपका बड़ा कुछ कर सकता है, जो डिजास्टर है वो मास्टर बन सकता है।
कोई आम अभी रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ बंदा, पिछले 2 दिन से खाना नहीं मिला होगा, वो भी बैठा होगा अब टेंशन में, उसको भी पकड़ के ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, वो भी 1 साल बाद क्राउन डायरेक्टर बन के 1.5 लाख 2 लाख इनकम कर सकता है। तो हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, दिल्ली जो यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार मैंने गया था, वहां पे जैसे ही खत्म हुआ, मैं बैठा था आके, दीपक सर, मैं, सब हम यूथ बैठे थे वहां पे, एक बंदा आके बोला, सर मैं सरोज सर से मिलना चाहता हूँ। तो दीपक सर ने बोला, यार मैं यहाँ पे मैनेजमेंट बैठा हूँ, तुम सरोज का, तो ओके ओके मिलो मिलो। तो उन्होंने मेरे साथ मिला, तो बोला, सर नमस्ते, मेरा नाम ये है, आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, लगभग 1.5 लाख आसपास इनकम, 4 व्हीलर। सर आज से 2 साल पहले एक प्रोग्राम आप ITO में किए थे, सक्सेस सेमिनार, वहां पे मैं आया था, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था, और 2-2,500 लोगों का हॉल था। तो आप तो मुझे नहीं जा पहचान पाओगे तब, बट मैं आपको उस दिन आपका सेमिनार सुन के ज्वाइन किया था 2 साल पहले। आज मैं देखो सर क्राउन डायरेक्टर, आज लगभग 1 से 1.5 लाख मेरा एवरेज इनकम, अभी 1,25,000, और आज मैं क्राउन डायरेक्टर। आपको मिलने आया था, इसीलिए वो मेरा पहला सक्सेस सेमिनार था, मैं अटेंड करने आया था, तब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा यार ये सिक्योरिटी गार्ड को अगर उस दिन जिसने इनवाइट किया था, अगर उस दिन ये सोच के यार ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, अगर उनको इनवाइट नहीं करता, आज वो क्राउन डायरेक्टर नहीं होता, 1 लाख ऊपर इनकम नहीं करता। तो आप, किसी को हम प्रीजज नहीं करेंगे, अभी भी मैडम ने कह के गया, किसी को प्रीजज नहीं करेंगे, बोलना तो सबको बोलो, सबको प्लान दिखाओ, पता नहीं उसने की कौन सा बंदा आके उनका लाइफ को बेहतर करेगा, एज वेल एज आपका लाइफ भी बेहतर होगा। सो मंथ ऑफ मार्च हमारे लिए बड़ा मंथ होने वाला जा रहा है। सो 15 ओवर अच्छे खेल लिया, अगर बाकी 35 ओवर हम खेलेंगे नहीं, अच्छे रन नहीं बनाएंगे, तो फिर 50 ओवर का बाद 150 से 200 रन करेंगे। एग्जैक्टली 2 तारीख को जैसे काम किया, अगर 3, 4, 5, 6, 12 तारीख तक उतना काम ध्यान से नहीं करेंगे, एनर्जेटिक का साथ नहीं करेंगे, पैशनेटली नहीं करेंगे, तो फिर 12 तारीख कंसिस्टेंसी क्लोज जब होगा, तब तक आप ऐसे ही 10, 15, 20 ओके लोगों को CNC करा के 1500 2000 PV का अंदर रुक जाएगा आपका। सो बड़ा वॉल्यूम करना है मंथ एंड तक, एवरी डे सेम एनर्जी का साथ काम करो। एनर्जी क्यों लॉस करते हैं हम, सेम एनर्जी का साथ मंथ ऑफ मार्च में बड़ा वॉल्यूम करना है, ज्यादा लोगों को स्पॉन्सरिंग करना है, और जो बंदा अभी आपका नेटवर्क में काम कर रहा है, उस बंदे को साथ काम करने का साथ साथ दूसरा नया टीम को लाओ। न्यू कमर जब तक नहीं लाओगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। मैं आपको बार बार कहा हूं, जब तक टीम में न्यू कमर नहीं आएंगे, पुराना लोग का साथ आप मिलके काम करोगे, बड़ा ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे ही एवरेज ग्रोथ। नया टीम आना चाहिए टीम का अंदर, आपका नेटवर्क का अंदर। सो नया टीम आने के लिए मैं तो आपको बोल रहा हूँ, पर मंथ हम 15,000 स्पॉन्सरिंग करेंगे। MBA बोल रहा है 15,000, आप आपका टीम में बोलो, सर मेरा टीम का अंदर 2,000 इस महीना स्पॉन्सरिंग करेंगे। कोई बोलेगा सर 3,000 स्पॉन्सरिंग होगा, कोई बोलेगा सर 500 स्पॉन्सरिंग होगा, 100 होगा। नीचे लेवल से जाएंगे ना, 50, 100, 200, 300, 500 करके आपका टीम में 1,000 से ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगा। बट दिस मंथ हम लोग बड़ा टारगेट लिया, 15,000 से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे और सब करके दिखाएंगे। आर यू रेडी ऑल? आर यू रेडी? यस मैडम, यस, हाथ ऐसे करिएगा। हाँ, ऐसे करने से मुझे लगता है मुझे हाई फाई कर रहे हैं कोई। यस, ऐसे करने से लगेगा कि आपका अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है। यस, ग्रेट, अब तो मजा आया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं टुमारो एग्जैक्टली, जैसे हम कल 2 तारीख को हमने कहा था, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, फोकस करेंगे। आज पहला महीना का पहला दिन हमने आज शुरू किया हमारा ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु माँ से, चंचल मैम से, और इस महीना जबरदस्त फिजिकली प्रोग्राम चारों तरफ से हो रहा है। अभी अभी पिछले महीना में 2 बार हम रांची में भी MMI हुआ, पुरी में भी हुआ, और अगला महीना अप्रैल में हम लोग छत्तीसगढ़ में भी MMI करने जा रहे हैं। और इस महीना एक ग्रेट न्यूज सबके लिए, हम सबका गुरु सिद्धार्थ सिंह सर भुवनेश्वर आ रहे हैं 22 और 23 तारीख को। सिद्धार्थ सिंह सर का 2 दिन का जबरदस्त ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग का कॉस्ट कितना, प्राइस कितना, और डिटेल्स हम लोग आपको 7th को बताएंगे। बट 7 तारीख एक दिन का अंदर आई होप सब टिकट सेम डे क्लोज हो जाएगा। बट आपका अपर लाइन का साथ कांटेक्ट करिएगा कि सर मुझे कब कैसे वो टिकट मिलेगा। बट आप याद रखिएगा, स्वस्ति प्रीमियम ओनली 300 से 400 लोगों का कैपेसिटी, हाल 1000 लोगों का कैपेसिटी है, बट हमें ओनली 300 लोगों का दे रहा है
हमको मिल रहा है कि ज्यादा लोगों का अलाउ नहीं है, क्योंकि कोविड का अभी भी रेस्ट्रिक्शन है, तो कम लोगों का है, तो इसीलिए ज्यादा डिमांड हो रहा है। और सिद्धार्थ सर का ट्रेनिंग SBC सक्सेस बाय चॉइस होने जा रहा है। तो आप जितने लोगों को अटेंड करना है, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो या झारखंड से हो या अरुणाचल, असम या गुजरात, कहीं से भी हो, आप ये प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। सबके लिए ओपन है, बट जो पहले फास्ट कम फास्ट, हम किसी को ये नहीं कहेंगे आपको बाद में, आप जो पहले कांटेक्ट करेगा, पैसा भेजेगा, उन लोगों को हम अलाउ कर देंगे, वो टिकट आप दे सकते हैं। बट आप कोशिश करिएगा ये सेशन जरूर अटेंड करने के लिए। और हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, सिद्धार्थ सर का डेट लगभग 2 साल बाद मिला है सक्सेस बाय चॉइस भुवनेश्वर में अटेंड करने के लिए। सो 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। एंड हम देखिए, हम लोग हर महीना कुछ ना कुछ करने के लिए पूरा कमिटेड है, आप लोगों के लिए जी जान लगाते हैं। और अप्रैल या मई तक हम प्लान कर रहे हैं बली सर का एक प्रोग्राम कराने के लिए। अगर नसीब में है तो हम लोगों को मिल जाएगा तो डेट, तो हम भी उसके लिए प्लान करेंगे। सो मैं आज यही कहूंगा, मेरा बेस्ट विशेष आप सब लोगों का साथ है, सपोर्ट भी है। ओके, हमारा पूरा एम्बियंस लीडर का सुपर एजुकेशन आप लोगों को आने वाला दिन में जबरदस्त मिलेगा। एंड आगे हमें, हम लोग तो अभी शुरुआत नहीं की, आप लोगों को सपोर्ट करना, आगे जबरदस्त और भी सपोर्ट करेंगे आपको। अभी तक एजुकेशन, आपको रियल एजुकेशन, ओरिजिनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन आने वाला दिन में आपको बहुत मिलने वाला है। तो हम आप लोगों का साथ कंप्लीट है, और आप डरने की कोई चिंता नहीं है। वेस्टीज का अंदर MBA वर्ल्ड वाइड एक फास्टेस्ट ग्रोइंग, एक सेफेस्ट टीम है, एक क्रिएटिव टीम है, विजनरी टीम है, हार्ड वर्किंग टीम है। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हम है जब तक, आपको कोई चिंता नहीं, आपका सफलता हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मिलते हैं टुमारो 8:30, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड विश यू वेल।